चलो सबको गुड मॉर्निंग। और आज तारीख है कितना, क्या हुआ? आज 7 तारीख है ना। आज गणेश चतुर्दशी का पावन त्योहार है। सभी बच्चों को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो आज है 7 तारीख और दिन है 7 हो गया, इधर कितना हो गया, 9वां महीना हो गया और 24 इधर हो गया, और दिन है तुम्हारा शनिवार। ठीक है, और शनिवार को हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉपी का रिवीजन करते हैं थोड़ा देर, 10 मिनट, जो इस सप्ताह में पढ़ा है। ठीक है, उसको करते हैं। देखें रवि कोई नोट्स बनाया है? ब्यूटी नोट्स कहाँ है तुम्हारा? निकालो नोट्स। तो सुजीत तुम्हारा हाइट पूरेगा एसएससी जीडी में? नहीं पूरेगा, नपवा लेना। तो सब लोग नपवाना जिसका इसका। हाँ, और यहाँ पे एक कम करेंगे, देखो यहाँ पे भी काम करेंगे कुछ दिन के बाद, जो उनको बुलाने का प्रयास करेंगे। तुम लोग एक्स्ट्रा क्लास वगैरह चलवाएंगे। ठीक है, बहुत वैकेंसी आया है, मौका अच्छा है तुम लोग को एगो नौकरी ले लेने का, भारत सरकार का नौकरी है। हाँ हाँ, कल फीता लेकर जाना, सबका चेक करना किसका से हाइट पड़ता है। लाए हो? ठीक है ठीक है। चलो, जैसे कि इस सप्ताह पढ़ाई हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म आधा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन थोड़ा सा करते हैं और थोड़ा सा पूछते हैं, बताना। इसको जो है ना, इसको रखो, हम अपने सही नोट से ही पूछ लेंगे, इसमें समझ नहीं आ रहा था। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ थोड़ा सा करते हैं, 10 मिनट रिवीजन, फिर चलेंगे। दीपक आओ यहाँ, दीपक आओ, तुम्हारे लिए स्पेशल है। अपना डिस्टर्ब होते हो, लड़का को भी डिस्टर्ब करते हो। आओ यहाँ, इधर आओ। तुम तो बहुत तेज हो गए, बहुत होशियार हो गए। अभी नितेश का लेवल हुआ नहीं, उसको पहुंचाना उस लेवल पे। आओ यहाँ बैठो। चलो, हाँ बताओ, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? हाँ हाँ हाँ, बीसी। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? सब लोग बोलते जाओ, कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी के नेपाल में। ठीक है, सॉरी, नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक है, और उनका जो है पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। माता का नाम? हाँ, महामाया। ठीक है, देख दो, यशोधरा किसका नाम है? बताओ, क्या से क्या रवि ऐसे करोगे जी? अच्छा, ये बताओ, उनका मृत्यु कहाँ पर हुआ? महापरिनिर्वाण कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में। और कब के बीसी कितने बीसी में? 483 बीसी में। ठीक है, और मृत्यु क्या किया, क्या किस नाम से जानता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, और कमल और सौंड उनके क्या है? जन्म का प्रतीक है। ठीक है, और स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। और पिता किस गण के मुखिया थे? शाक्य गण के। किसके थे? शाक्य गण के। और माता जो थी माया देवी थी। और मौसी कौन थे? प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था। उनके पुत्र रत्न का प्राप्त हुआ, वो पुत्र का क्या नाम था? राहुल। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। चलो, इतना तो बता दिए। अब बताओ, गिरि त्याग जो किए, इसका घटना क्या कहलाता है? घर जो छोड़े उसको क्या बोलते हैं? माँ बोलती जो नहीं, सब क्वेश्चन सीधा सीधी आता है, इसीलिए तुम लोग बोलते हो। तुम नोट्स बनाइए, पूजा दिखाओ जरा, कैसा नोट्स है? तो पहले नहीं आई थी तो किसी लड़का लड़की से मंगवा लो। हाँ, ठीक तो हुआ है। ठीक है, हाँ अच्छा बना रहे नोट, ऐसे ही बना। इससे भी मत ले सकते हो, इसका सबका नोट्स क्लियर है ब्यूटी का। हाँ, तो गिरि त्याग की जो घटना हुई, ठीक है, वह क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। और जो उनके घोड़े का क्या नाम था? कंथक। ठीक है, और गिरि त्याग को संबोधित वही करता है, गिरि त्याग को घोड़ा का प्रतीक चिन्ह। और गिरि त्याग के पश्चात सर्वप्रथम कहाँ पहुंचे? वैशाली। कहाँ पहुंचे? वैशाली। वैशाली में किनसे दीक्षा लिए? अलारकलाम से। किस दर्शन का दीक्षा दिए? संगठन। उसके बाद कहाँ पहुंचे? राजगिरी। राजगिरी में किससे दीक्षा लिए? रुद्रक रामपुत्र से। ठीक है, उसके बाद जो है 6 वर्ष, कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? हाँ, और किस दिन?
मतलब किस रात में, वैशाख पूर्णिमा की रात में, किस नदी के तट पर, फल्गु, निरंजना या पुनपुन, किस वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष, और कहां पर, बोध गया है, ठीक है। और उसके बाद सिद्धार्थ क्या कहला है, महात्मा बुद्ध कहला है, ठीक है। इसके बाद बताओ कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उपदेश देने गए, कहां पर दिए पहला उपदेश, सारनाथ में, और इस उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र। देखिए किताब खोल के बैठिए, किताब खोल के नहीं बैठना है, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं बैठना है, पूजा बैठ सकती है तो बैठ सकती है, तुमको तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारा लेवल बहुत हाई है, ऊपर से भी बिहार पुलिस का एग्जाम देके आई हो। हाँ ठीक है, तो वहां पर 5 सन्यासी को दिए, दीक्षा दिए, ज्ञान दिए, और यह क्या कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन। कहता है कहां पर दिए शिक्षा दीक्षा, सारनाथ। उनको अन्य किस नाम से जानता है, धर्मवीर, सारनाथ को ऋषिपत्तनम, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, पाली भाषा, जनसाधारण की भाषा पाली। सर्वाधिक उपदेश पूछेगा कहां पर दिए, तो हाँ और श्रावस्ती कहाँ का राजधानी था, कौशल का, कौशल देश का राजधानी था श्रावस्ती। अच्छा, कह रहा है बिंबिसार प्रसेनजीत उद्यान किस वंश के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। बिंबिसार प्रसेनजीत और उद्यान, कहेगा पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किए थे, यही उद्यान किए थे, ठीक है। अब ये बताओ त्रिपिटक का वर्णन किस धर्म में है, बौद्ध धर्म में। कौन कौन सा पिटक है, सूतक पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो उसमें तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है सूत पिटक का संबंध किससे है, बताओ। बुद्ध के उपदेश और संवाद, वो जो बात वो सब बोले थे, ये सब किससे संबंधित है, सूत पिटक से। और विनय पिटक में किस चीज का उल्लेख है, बौद्ध के संघ संबंधी नियम हो गया, आचार विचार हो गया, ये सब क्या है विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक में कहेगा तो दार्शनिक सिद्धांत, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किसमें है, अभिधम्म पिटक में, ठीक है। उसके बाद ये बताओ पूजा कि त्रिपिटक का उल्लेख किस धर्म में है, बौद्ध धर्म में। कौन कौन सा पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उसको देखना कॉपी में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है बौद्ध धर्म में ईश्वर की परिकल्पना है, ईश्वर को मानता है बौद्ध धर्म, ना ईश्वर को मानता है ना ही आत्मा को मानता है, लेकिन यह जो है पुनर्जन्म को मानता है, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मानता है, ना भगवान को मानता है ना आत्मा। कहते हैं ना हम लोग की आत्मा अमर है ना, लेकिन आत्मा को नहीं मानता है बौद्ध धर्म, ठीक है, ना ईश्वर को। सब लोग भगवान को पूछते हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं। लेकिन पुनर्जन्म, क्योंकि क्या है, बुद्ध को माना गया था कि जन्म इनका होगा, उनके अवतार में होगा, फिर विष्णु इनके अवतार हैं, उसके बाद अभी जो है कल्पी या कुछ ऐसे अवतार आने वाला है, तो ये सब जो है बुद्ध के अवतार माने गए थे, इसीलिए पुनर्जन्म में ये विश्वास करते हैं, लेकिन ना भगवान में, ना ईश्वर में, ना आत्मा में विश्वास करते हैं। कह रहा है विश्व दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया था, उपनिषद से लिया गया था, ठीक है। अच्छा, अभी यही क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे त्रिपिटक अभी बता दी पूजा बता दी, उसी तरह पूछा जाएगा त्रिरत्न जैन धर्म में, ठीक है। और इसमें भी है कौन सा, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। ये त्रिरत्न है, उसको देखना, कॉपी खोलना, त्रिरत्न लिखाए थे। अच्छा, बौद्ध धर्म में पूजा 4 सभा आयोजित किया गया, कितना सभा हुआ था, 4 सभा, याद है आयुषी, चारों याद छो, बताओ। टीम लाजी चोक उठी लो जो पता नहीं, हम आजकल एक्सरसाइज हमरो भी छूटी लो चलो, तुम लोग के साथ चलेंगे जी, हम भी दौड़ने के लिए चलेंगे, बहुत दिन से एक्सरसाइज मेरा छूट गया एकदम। हाँ बताओ आयुषी, चलो ना दौड़ेगा, चलिए तोरा रूबिक दोनों के ले जीवो, तोरा दोनों को दौड़ेबो, ब्यूटी तुम भी चलना, लड़कियों सब चलिए, इधर से दीपक को भी बुलाएंगे, उधर से जेंटिल को बुलाएंगे, सब लड़का सबको, भाई को भी लेके चलेंगे। हाँ बताओ का गो सभा बोलत ले, बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुआ था। प्रथम संगीति कहाँ पर हुआ था, कौन अध्यक्षता किए थे और किसके शासनकाल में हुआ था, बताओ। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, कौन किए थे अध्यक्षता, नीतीश बताओ, अध्यक्षता कौन किए थे, हाँ कौन किए थे, साजन महाकश्यप, कौन किए थे, महाकश्यप। और किस शासक के शासनकाल में हुआ था, अजात शत्रु। और कहां पर हुआ था धर्मवीर, याद हुआ, राजगीर में हुआ था, महाकश्यप क्या था, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति पूजा वैशाली में हुआ था, और उस समय जो कौन सा शासक था, कालासुक, और अध्यक्षता कौन किए थे,
इसको देखो, ये आगे में दिमाग नहीं चल रहा है तुम्हारा क्या? कौन किए थे? दूसरा सभा कौमी किए थे। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था साधन? पाटलिपुत्र में, यानी अभी वर्तमान नाम क्या है? पटना, पाटलिपुत्र में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस, और शासक कौन थे? अच्छा ठीक है, अंतिम वाला संगीति नेहा, चतुर्थ बौद्ध संगीति में चौथा और अंतिम बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? कॉपी में लिखिए, खोलो। तुम्हारे अंदर का परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा है बताओ? हैं? और मोबाइल से थोड़ा दूर रहो अभी, समझिए, जब तक सिलेक्शन नहीं होता मोबाइल से दूर रहो। हम लोग को तब कोई काम नहीं है क्या साजन, इसीलिए हम लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। तुम लोग मोबाइल से दूर रहो अभी साल 1.5 साल, जब सिलेक्शन होगा सीधे वर्दी में डालना फोटो एकदम, ठीक है? तो देखो क्या नाम है, चौथा बौद्ध संगीति खोलो। कितना बढ़िया नोट्स बनाई हो, सब कुछ बनाई हो, बावजूद उसके जवाब क्यों नहीं दे रही हो बताओ? यहाँ चारों बौद्ध संगीति हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ ऐसे लिखते हैं बताओ? चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? एक बार देख लो फिर बंद करो। रुको एक मिनट, देख ली ना? पूछेंगे ना अब? ठीक है, बताओ प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? बताओ, अभी जस्ट बताए थे ना? कॉपी घर में देखना है, यहाँ रिवीजन करना है खाली। अरे बगलिया उधर, बगलिया जी, जाओ बगलिया उधर, बगलिया। अब गलती करेगा दीपक तो हर जाना नहीं बैठना पड़ेगा। हाँ यहीं बैठो तुम। हाँ बताओ प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? नेहा बोलेगी। हाँ जैसे अभी फटाक से देख लेंगे, घर जाके चारों देख लेना। बताओ धर्मवीर, चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडल में। अध्यक्षता कौन किए थे? हाँ कौन किए थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष किस चतुर्थ? देखो ये कितना दूर से आए धूप हाँकते हुए, अब देखो तुरंत जवाब दे दे, कितना दिमाग इसका तेज हो रहा है। बताओ, ये बताओ कि हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, यह किस संगीति के अंतर्गत हुआ था? किस संगीति में? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। क्या हुआ था? हीनयान महायान 2 भाग में डिवाइड हो गया था। सुत्त पिटक विनय पिटक का अभिसंकल्पना किस संगीति में हुआ था? प्रथम संगीति में। और उसके बाद क्या है कि द्वितीय संगीति में क्या हुआ था? द्वितीय संगीति में अभिधम्म पिटक का किसमें? तीसरे में हुआ था अभिधम्म पिटक का। दूसरे में देखना स्थविर और महासंगीत के उसमें रूप में विभाजित हुआ था। ठीक है, तो ये चारों याद हो गया, इससे क्वेश्चन आता है। अब ये बताओ हमको कि धार्मिक जुलूस हम लोग देखते हैं ना, धार्मिक जुलूस, ठीक है, झंडा वगैरह लेके जाते हैं ऐसे, यह सबसे पहले किस धर्म में प्रारंभ किया गया था? बौद्ध धर्म में ही प्रारंभ किया गया था। देखो 4 आर्य सत्य हैं, चारों का नाम बताओ। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं, बताओ सुजीत। दुख, उसके बाद दुख निरोध और दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये क्या है? 4 जो है आर्य सत्य है। कहता है अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना किस धर्म में किया गया है? बौद्ध धर्म में। मध्यम मार्ग का संकल्पना किस धर्म में किया गया है? बौद्ध धर्म में। उसके बाद बोलेगा कि निर्वाण का प्राप्ति बौद्ध धर्म का क्या है? परम लक्ष्य है। इसका अर्थ क्या होता है दीपक? हाँ, दीपक का बुझ जाना। क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, मतलब क्या? जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, बोधिसत्व का वर्णन किस धर्म में मिलता है? बौद्ध धर्म में। और इसका अवतार मनुष्य में भी हो सकता है, पशुओं में भी। अच्छा ये बताओ, कहा जाता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि बुद्ध ने अपना अंतिम जन्म किस रूप में प्राप्त किया? शाक्य मुनि के रूप में, लेकिन अभी एक नया जन्म होना बाकी है उनका, तो किस रूप में? मैत्रेय के नाम से। किस नाम से? यही बताओ, यूपीएससी में पूछा, एकदम साफ ही लूसेंट का जो है लाइन उठा के एकदम पूछ दिया था यूपीएससी में। बताओ, अब बहुत लड़का गलत किया था, तो ये चीज ध्यान रखना कि मैत्रेय उसमें होना अभी अवतरण बाकी है। अच्छा ठीक है, सुजीत तुमसे एक क्वेश्चन है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस कला में हुआ? बुद्ध मूर्तियों का निर्माण 2 कला होता है, ठीक है, गांधार कला और मथुरा कला। ठीक है, गांधार कला जो है कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ? बहुत प्रचलित हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ। और कनिष्क का शासनकाल कहाँ था? कश्मीर में। तो वहां पे क्या था कि काफी ज्यादा दूसरे देशों का भी उसमें जो है यूनानी टाइप से उसमें दिखने को मिलता है। आडंबर युक्त बुद्ध का चेहरा बनाया गया, बहुत घुंघराले घुंघराले बाल बनाया गया, बहुत जो है सुडौल बनाया गया, बॉडी टाइप से बनाया गया, बहुत हिस्ट टाइप से बनाया गया है। ये सब किसमें बनाया गया? गांधार कला में। और भारत का जो स्थानीय कला है वो कौन सा कला है? मथुरा कला। क्या है? मथुरा कला। तो क्वेश्चन आता है
कि बुद्ध के मूर्ति का निर्माण, ठीक है, सर्वाधिक किस कला में हुआ? गांधार कला में। लेकिन प्रथम प्रतिमा किस कला में देखने को मिलता है? मथुरा कला में। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाँ, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित अश्वघोष। सुजीत तुम नोट्स बना रहे हो जी? हाँ, हाइट तुम्हारा पुरता है? लिखे नहीं है क्योंकि क्लास नहीं आते इसीलिए नहीं लिखे हो, ठीक है। हमको ये बताओ सुजीत कि तुम नोट्स बना रहे हो? कैसे नहीं, कैसे होगा बताओ? अब तुम ही लोग का नंबर है, ये सब लड़का पांग चुका है, ये सब तो ऐसे रिवीजन करने के लिए आ रहा है। दीपक का हो चुका है, मिथुन का हो चुका है, रवि का हो चुका है, नितेश का हो चुका है, इधर ब्यूटी का हो चुका है, आयुषी का हो चुका है, ठीक है। अब अगला जो नंबर है किसका है? अगला नंबर है शिवरानी का। अगला नंबर किसका है? आर्ची का। अगला नंबर तुम्हारा है, पूजा का है, ठीक है। ठीक है, साजन तुम्हारा हाइट बोले थे ना, आपने नापा था जी? हाँ, मतलब तुमको अपना करियर का चिंता ही नहीं है जी? हैं? ऐसे मत करो, अपना हाइट नाप के बताओ, तब तुम्हारा नंबर करेंगे, तब तुम पे विशेष ध्यान देंगे। जैसे शिवरानी पे देते हैं, आर्ची सब पे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगला नंबर इसी सब का है और इस सबको 100% हमको बिहार पुलिस बनाना है, ठीक है। इसीलिए ये सब पहुंच चुका है लड़का सब, इस सब के चक्कर में मत रहो। अब तुम्हारा नंबर है, अपने पे ध्यान दो। हाँ बताओ, बुद्ध चरित्र की रचना कौन की थी? ऐसे अश्वघोष। और क्या बौद्धों का रामायण से कौन सा प्रचित ग्रंथ है? बौद्ध का रामायण, बौद्धों का रामायण यही है बुद्ध चरित्र, ठीक है, याद रखना। कहेगा अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और धर्म चक्र परिवर्तन हुए 8 को मार्ग बताया गया था, ठीक है। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन कौन किए? नागार्जुन। कौन किए? नागार्जुन, ठीक है। ये बताओ कि मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनाया था? मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनाया था? बिंबिसार, अजात शत्रु, उद्यन, प्रसेनजीत। बिंबिसार, ठीक है। हाँ, कहेगा संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? पहले क्या था, महिला का प्रवेश वर्जित था, ठीक है। लेकिन आनंद के कहने पे जो है फिर से प्रवेश डाला गया, तो बोला गया था मतलब बोला गया था इनके द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा, कि अगर हम महिलाओं का प्रवेश कराते हैं धर्म में तो हमारा धर्म जो है 500 साल चलेगा, ठीक है। और अगर महिलाओं का धर्म में प्रवेश नहीं होगा तो हमारा धर्म कितना, 1000 से ज्यादा साल चलेगा, ठीक है। उनका कहा हुआ सही हुआ। और अभी देखो बौद्ध धर्म क्या अस्तित्व, नगण्य है। लेकिन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में देखोगे, थाईलैंड में देखोगे, बर्मा में देखोगे, कंबोडिया में देखोगे, लाओस में देखोगे, वियतनाम में देखोगे, तो ये सब जगह पे, सुमात्रा सब में देखोगे, जापान में देखोगे, साउथ कोरिया सब में क्या है, बौद्ध धर्म ही जो है ना प्रचलित है। बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रसार है, ठीक है, तुम लोग देखते होगे। लेकिन भारत में क्या है, यहीं से प्रारंभ और यहाँ पे विलुप्ति के कगार पे। अभी जनगणना देखना बौद्ध धर्म के कितने कम प्रतिशत लोग हैं। तो यही जो कहा गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा, अगर महिलाओं का हम लोग प्रवेश नहीं करवाते बौद्ध धर्म में तो बौद्ध धर्म हमारा और दिन टिकता, ठीक है। और महिलाओं के रूप में प्रथम प्रवेश करने वाली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। क्योंकि बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किया? अंतिम वर्षा ऋतु, ठीक है, कहाँ किया? वैशाली में। वैसे वर्षा याद रखना, वैसे वैशाली याद रखना, ठीक है। और यही बोलेगा कि सर्वाधिक उपदेश दिए तब, ठीक है। और हाँ, कहता है महायान बौद्ध धर्म बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस और नाम से जाना जाता है? लिखवाए तुम लोग को, देखना, पदम पानी, ठीक है। कार्यकरण के सिद्धांत को किस प्रकार से जाना जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद। तो ये तुम लोग का बौद्ध धर्म का क्या हो गया, लगभग रिवीजन हो गया। आप थोड़ा जैन धर्म देख लो। हाँ, जैन धर्म का प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? संस्थापक ऋषभ देव, ठीक है। तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। जैन धर्म में उसी कितने तीर्थंकर हुए? 24। और उसके बाद दूसरे तीर्थंकर कौन हुए जैन धर्म में, बताओ? अजीतनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन हुए साजन? पार्श्वनाथ। और अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, ठीक है। अब महावीर स्वामी चलते हैं, हालांकि उसमें बचा हुआ था, जैसे दूसरा वाला दिखाना, कल कॉपी देना। तू कल कॉपी है किसी पास? नोट्स कल का नोट्स बनाए हो? कल वाला
देखें ये नोट्स इतने टाइम ही तैयार कर रहे हैं तो फिर लोड पड़ जाएगा। हाँ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का संबंध किस वंश से था? इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, काशी के इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, इसमें और तो लिखे नहीं हो इक्ष्वाकु के। और किसके पुत्र थे? इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? अश्वसेन को सम्मेद पर्वत पे। कहाँ हुआ? सम्मेद पर्वत पे। और पार्श्वनाथ द्वारा 4 सिद्धांत, आर्य सिद्धांत यह दिए गए थे। कौन कौन सा? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। ठीक है, और अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? धन संचित नहीं करना। और अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना। ठीक है, और कहता है 5वां महाव्रत या 5वां सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? महावीर स्वामी। और जो है ये कौन से सिद्धांत दिए थे? ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य का दिए थे। ठीक है, तुम लोग थोड़ा डीप से पढ़ा रहे हैं, हम तो बहुत कम वो किए हैं। ठीक है, ये बताओ हमको। हाँ, महात्मा बुद्ध का, महात्मा ये महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। और कब हुआ था? 540 BC। ठीक है, और 99 भी था। उसको स्लैश कर देना, दोनों लिखना, वहां जो एग्जाम में आएगा उसके हिसाब से जवाब देना। और मृत्यु मृत्यु कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में। और कब हुआ था? तुम लोग के वनडे में यही क्वेश्चन आएगा, जन्म और मृत्यु। तुम लोग के लूसेंट में भी देखो, उसमें लूसेंट बोल रहे हैं, स्पीटी का जो रिवीजन करवाए थे रवि, स्पीटी का रिवीजन उसमें भी देखो दिया हुआ है। स्पीटी का जो रिवीजन कर उसमें भी देखो दिया हुआ है। हाँ, वो दिया हुआ है, उसमें ये दिया हुआ है ना, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का मृत्यु, महावीर का जन्म, महावीर मृत्यु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, वनडे के एग्जाम में, इसीलिए इसको भी याद रखना है। हाँ, उनके पिता किस कुल से थे? यात्री कुल से। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता त्रिशला किस वंश से संबंधित थी? लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, और उनके जमाता का नाम, जमाई का नाम जमाली। और जमाली कौन हुए? प्रथम शिष्य हुए, अपने बड़े भाई से आशीर्वाद लेके 35 कितने वर्ष के अवस्था में निकले थे? 30 वर्ष के निकले थे। तो उनके पिता, ये बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब ये बताओ कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों के बाद हुई? 12 वर्ष, मतलब 42 वर्ष की आयु में क्या हुआ? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी आर्ची? ज्ञान की प्राप्ति तुम लोग घर में कहाँ देखती हो? हमको ये बताओ आर्ची, ये बताओ घर में क्यों देखती हो? ये सब घर में क्यों? पता है, सैटरडे को हम लोग सब पढ़ा हुआ रिविजन करेंगे। नेहा, घर में क्यों नहीं देखती हो तुम लोग? यहाँ खोल के बैठते हो सब लोग, दिमाग में कैसे जोर पड़ेगा? 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ोगे तब ना। एक बार घर में पढ़ लो, फिर यहाँ रिवीजन करवा लिए, फिर जो डाउट हुआ फिर जाके घर में उल्टा के देखना, उससे क्या हो जाएगा? याद ही हो जाएगा। हर एक सप्ताह को सोमवार से शुक्रवार जो भी पढ़ाएंगे सबको रिवीजन करेंगे। उस समय तो तुम लोग का बिहार पुलिस का बैच चला था, इसीलिए हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी से सब लोग एकदम गांठ बांध याद कर लो, सोमवार से शुक्रवार तक जो भी पढ़ाए हैं पहले तो उसका रिवीजन किया जाएगा तुम्हारे कॉपी से। ठीक है, इसलिए शुक्रवार के रात को सबको सब कुछ पढ़ के आना A to Z, सोमवार से लेकर शनिवार को यही काम रहेगा। इसके बाद समय जब बचेगा तब हम लोग कहाँ चलेंगे? फिर हम लोग स्पीडी में स्टार वाला जो क्वेश्चन किए हैं स्टार वाला करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन इसी से होगा आर्ची, इसी सिलेक्शन होगा। और अभी बहुत वैकेंसी आ रहा है, देखे ना एसएससी जीडी में कितना वैकेंसी आया है? 40,000। कितना वैकेंसी आया है? 40,481। जितना लंबी लड़की है और जितना लंबा लड़का है, हमको सबका सिलेक्शन करवाना है। ठीक है, उसी के लिए हम लोग क्या है, सबका सहयोग ले रहे हैं। गांव में बहुत सारे जो है ना है अनुभवी टीचर वगैरह हैं, तुम लोग के सीनियर हैं, भैया लगेंगे कोई। ठीक है, उसमें क्या है, मुकेश है, सौरभ है, नरोत्तम है, कृष्णा है, आनंद है, और भी 1-2 को बिहार पुलिस भी और लड़का है। तो जो सब पढ़ाई लिखाई करके गया है उस सब को पकड़े हैं कि आप लोग जो है जितना ज्ञान अनुभव है सब बच्चों के समझ साझा कीजिए। मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो आता है सुबह यहाँ हम पढ़ाएंगे, शाम को आप पढ़ाइए। और यह सब रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसा रहेगा? 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। बस रुपया किसका लिया जाएगा? केवल टेस्ट सीरीज का, और वो भी क्या, मिनिमम। ठीक है, इसीलिए
हम लोग को अपने गांव से, अपने समाज से, अपने क्लास से ज्यादा से ज्यादा बच्चे का इस बार सिलेक्शन करवाना है। तो 40,381 क्या आया है एसएससी। चलो गाँव, हाँ चलो सब लोग। नेहा तुम तो ये पूजा, तुम तो तुरंत चली जाओगे। हाँ तुम लोग पिताजी को बोलोगी अपने घर में कि सर का गाँव लैला का, तो विश्वास करेंगे? लैला का बहुत बदनाम है, लेकिन लैला को आने वाले समय में 2 साल 3 साल में इतना नाम कर देंगे कि पूरा जिला में नाम होगा, पूरा राज्य में नाम होगा। इतना लड़का का सिलेक्शन करवाएंगे लैलक से। 40,481 क्या है एसएससी जीडी। उसके बाद क्या है 2,000 क्या रहा है रवि, बिहार दरोगा। और 20,000 क्या रहा है बिहार पुलिस। और तुम लोग जितना लंबा लंबा लड़का लड़की है, इस सब के लिए बहुत दुख का बात है। अर्ची के लिए और इसके लिए क्या नाम है, अर्चना के लिए, असे अर्ची असे अर्चना। लेकिन कोई बात नहीं, एसएससी में तुम लोग ट्राई करना। और रेलवे का फॉर्म भी आया है ना, ग्रुप डी सबका, उसमें देखना तो कोई टेक्निकल डिग्री जो नहीं है बताना तुमको। रवि तुमको एक काम दिए हैं, जिसको ये तो ना भर सकती है, इस दोनों का 100% रेलवे में हो जाएगा, ठीक है। हाँ और नेहा तुम जो है, असाइमा कहाँ है, तुम दोनों फॉर्म अपना पता करना ब्लॉक में या अपने पिताजी से पता करवाना किसी से। कौन सा ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस का फॉर्म तुम लोग का बनता है क्या? अगर बनता है तो बनवा लेना, ठीक है, तुम लोग को बहुत फायदा होगा। मुस्लिम समाज में बनता है, हा? बनता है पक्का, पता है ना, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का क्या करना है तुमको, फॉर्म अप्लाई कर देना, आज ही कल में जाके अप्लाई कर देना। और ये फॉर्म तुमको भरवाएंगे, इसको निकलवाएंगे। लंबी हाइट हो एकदम, आईटीबीपी में हो जाएगा, ऐसे पूरा देश घूमोगे एकदम, समझी। और पैसा भी बहुत मिलता है उसमें, तो कम से कम ये हो जाएगा। नहीं तो अभी दरोगा है, अभी बिहार पुलिस बहुत सारा है, इसीलिए पहले सर्टिफिकेट बनवाओ। यहाँ सर्टिफिकेट बनवाओगे ना, सीधा 8 से 10 नंबर का अंतर आ जाएगा, 8 से 7 से 6 से 8 नंबर का अंतर आ जाएगा ना, सीधा 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या है, सर्टिफिकेट बनवाओ। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है सब बनवाओ, नहीं तो जनरल आओगे, जनरल में होगे ना फीमेल, ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेट रहेगा तो क्या होगा, ईडब्ल्यूएस फीमेल। इसीलिए फॉर्म जो है सब लोग बनवा लो। इसी में हमको ज्यादा से ज्यादा बच्चे का सिलेक्शन करवाना, इसीलिए तुम लोग जो है अभी मान के चलो, यही ठान के चलो, 1 साल हमको जबरदस्त मेहनत करना, 1 साल। और ऐसा वैकेंसी जीवन में फिर कभी नहीं आएगा धर्मवीर, समझे। इसीलिए एक बार मोबाइल वोबाइल छोड़ो नेहा, सब कुछ छोड़ो, और क्या है केवल पढ़ाई फोकस करो। साजन सुजीत सब लोग पढ़ाई फोकस करो। उसके बाद तुम लोग का जब यूनिफॉर्म में रहेगा, वीडियो आएगा, फोटो आएगा, तो तुरंत वायरल हम लोग कर देंगे, सब इतना शेयर करेंगे कि तुरंत वायरल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पहले अभी लक्ष्य पे जो है केंद्रित करो। मोबाइल पे अपना टाइम एनर्जी क्या है, समय ज्यादा बर्बाद मत करो। ये देखे एक बार 2 घंटा, आधा घंटा देखे, बात खत्म है, ठीक है सुजीत। इसी में सिलेक्शन लेना है। और गांव में टाइमिंग रखेंगे, एकदम पढ़ने के लिए आना है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था किए हैं। चलो ये हो गया। तो हाँ, तो क्वेश्चन किससे पूछे थे अभी, हाँ इससे पूछे थे। हाँ 12 वर्ष के बाद जो है कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई आयु से, देखो फिर बोल के बैठी है, बोले चु नहीं समझ में बैठो, बंद कर, घरों में ऐसे देख लो कर, घर में यहाँ रिवीजन कर, दिमाग पर जोर डाल। दिमाग पर जब जोर डालवाए तो वहां घरों में जो नहीं ज्यादा क्यूरियोसिटी हो तो एक देखे रहो, पढ़े रहो। बताओ महात्मा महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई, 42 वर्ष की आयु में। कहाँ पर हुआ, जमरिक गांव में, ठीक है। किस नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष। ये सब क्वेश्चन खूब आता है, इसीलिए एकदम क्वेश्चन को याद रखो। जिन का मतलब क्या होता है, विजेता। जिन का मतलब जिन्हें स्वयं को जीत लिया, उसको क्या बोलते हैं, जिन बोलते हैं, विजेता। अरहत का मतलब पूज्य, और निर्गंध का मतलब बंधनहीन, किसी बंधन से बंधे हुए नहीं है। महावीर स्वामी ने, जैसे महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, पाली में, जनसाधारण की भाषा। और इन्होंने महावीर जैन ने किस भाषा में दिया, संस्कृत। सब तो भूलों से पिटाई लग जाएगा संस्कृत बोलोगे तो। संस्कृत जो ब्राह्मण धर्म था या फिर हिंदू धर्म था, इसी से कट के अलग होकर बना था बौद्ध और जैन। तो यही कर्मकांड का विरोध किया, भगवान का विरोध किया, वेदों के प्रति क्या है, अनास्था किया। और संस्कृत जो है बड़ा बड़ा लोगों का भाषा था, ठीक है। उस समय क्या था, ब्राह्मणों का भाषा था, और संस्कृत में उपदेश दिया जाता था। जब पढ़ाएंगे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उपदेश दिया था। संस्कृत पढ़ने सुनने लिखने का सबको अधिकार नहीं था, उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो ये तो भूल से मत बोलना है, तो पाप हो जाएगा, पाप लग जाएगा ये बात बोल दोगे तो। किस भाषा में बोले थे, अर्धमागधी, ठीक है। इसीलिए ये सब करो बढ़िया से। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था, निग्रंथ। क्या कहा जाता था, निग्रंथ का मतलब क्या होता है रवि, अभी जस्ट बता दे, बंधन हीन, ठीक है।
तुम लोग लिख लिया करो, जैसे कुछ वैसा लगे ना तो तुरंत लिख लो। देखो ये कितना बढ़िया लिख लिया, वेरी गुड। वैसे लिख लिया करो, कॉपी खोल के बैठा करो, जो समझते हैं उसको क्या करोगे साजन, लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे और घर में जाके देख लेंगे। निग्रंथ। ब्यूटी, इतना सन्नाटा में क्यों हो तुम? चलो खोलो। अच्छा, प्रथम अनुयायी तो तुम लोग जान लिए, प्रियदर्शनी के पति थे, जामिल थे, ठीक है। उसके बाद प्रथम बौद्ध जैन भिक्षुनी कौन हुई? दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, ठीक है। चंपा हुई कौन? प्रथम बौद्ध भिक्षुनी। और भिक्षु थे हुए थे उसके अनुयायी, ये उनके जो जमाता हुए थे जमाली, ठीक है। अच्छा, 22वें तीर्थंकर कौन थे? 22वें तीर्थंकर कल ये सब लिखवा देंगे। अरिष्टनेमी कौन थे? अरिष्टनेमी, हाँ ऐसे लिख लिया करो। उसके बाद ये बताओ कि दो देवता बोले, दो तीर्थंकर का नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किसका इसका? हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है ना, दो का। एक तो प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभ देव। और 22वें तीर्थंकर अभी तो बताया था अरिष्टनेमी। इस दोनों का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, ध्यान रखना। ये चीज हो गया। हाँ, प्रथम जैन संगीति कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन संगीति बल्लवी, गुजरात में। अच्छा, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? रत्न है, जैन धर्म है, ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर का मान्यता है? ईश्वर का मान्यता नहीं है, ठीक है, लेकिन आत्मा का मान्यता है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है? आत्मा का मान्यता नहीं है। और पुनर्जन्म में कौन विश्वास करता है? दोनों, ठीक है। उसको एक खाका बना देंगे, 3 को खाका बनाएंगे। एक तो लिखेंगे जन्म, पुनर्जन्म, एक और आत्मा, और एक क्या? ईश्वर। ईश्वर में क्या है? इधर लिखो जैन धर्म, उधर लिखना बौद्ध धर्म। हाँ, पुनर्जन्म में है किसी का विश्वास? हाँ, पुनर्जन्म में दोनों का विश्वास है। आत्मा में है विश्वास? आत्मा में नहीं है। ईश्वर में? ईश्वर में भी क्या है? अभी जैन धर्म में है, इसमें नहीं है, ठीक है। इस खाका को याद रखना, इसको जो है ना क्वेश्चन इसमें रहता नहीं। ईश्वर का तो इसमें भी, जैन में भी नहीं, पुनर्जन्म है दोनों का, ठीक है। ईश्वर का इसमें भी नहीं है, इसको ध्यान रखना। आत्मा का है इसमें, आत्मा का मान्यता है जैन धर्म में। बस इतना सा मैप को याद रखना, समझे? ऐसे इसको लिखना है तो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्जन्म को मानता है कौन? जैन धर्म भी, बौद्ध धर्म में भी। आत्मा कौन मानता है? केवल जैन धर्म, बौद्ध धर्म नहीं मानता है। ईश्वर को दोनों ने मानता है, ठीक है। इस बात को केवल ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मानना, आत्मा वाला। चलो ये हो गया। चलो अब हम लोग स्पीडी चलते हैं। इस सप्ताह यही दोनों चीज पढ़ाए थे ना, हम लोग स्पीडी चलते हैं। और अभी ब्यूटी कोशिश करना है। रश्मि क्यों नहीं आ रही है? रवि तेरी तुम रेगुलर आ रही थी, तबीयत ठीक करो। तुम लोग को भी ध्यान रखो अपना, गर्मी सर्दी बहुत हो रहा है, अपने तबीयत का तुम लोग भी ध्यान रखो, ठीक है। कुछ ठंडा गर्म ऐसा नहीं खाना कि तबीयत खराब हो जाए। पिछले बार कहाँ तक करवाए थे रिवीजन? पिछले बार कहाँ तक करवाए थे, याद है? हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब रिवीजन जो करवाए थे सब। पेज नंबर 12 नया को याद है? बैंकिंग हो गया था, याद है? बैंकिंग हो गया था। हाँ हाँ, चलो इसमें जो है ना
और भारत में संचार व्यवस्था, भारत में संचार व्यवस्था से आओ, पेज नंबर 14 है। शिवरानी अच्छा लग रहा है तुमको, बुक खरीदी हो तो देखो कितना बढ़िया पोस्टर से लगाई हो, घर में रिवीजन करती हो? एकदम रिवीजन करो, बहुत दिन से तुमको पढ़ा रहे हैं, इस बार बिहार में सिलेक्शन ले लेना है। तुम्हारा हाइट SSCGD के लिए पुर जाएगा ना, फॉर्म भर देना और वहां पे बुलाएंगे, शारदे कोचिंग में तुम भी आना पड़ना है। चलो भारत में करते हैं संचार व्यवस्था, ठीक है, भारत में संचार व्यवस्था में आ जाओ। हाँ चलो यहाँ पर आओ, तीसरा नंबर, भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा कब से शुरू हुआ? 1837 से। इसको मारो स्टार, यहाँ इस टॉपिक को पहले कर ही लेते हैं, पंचायती से पहले। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा कब से शुरू हुआ था रवि? 1837 से, 1837 में। इसको मारना स्टार। क्या डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854, मारो स्टार, लेकिन इसके समय में, डलहौजी के समय। क्या प्रथम हवाई डाक सेवा कब कहां से कहां चला था? 18 फरवरी 1911, प्रयागराज से नैनी तक, ठीक है, इसको मारना स्टार। भारत में डाक जोनों की संख्या कितना है? इसको मारना स्टार। पिन कोड कब से शुरू हुआ था? 15 अगस्त 1972, मारो इसको भी स्टार। उसके बाद ये आ जाओ, हाँ इधर है, भारत का प्रथम समाचार पत्र। क्या भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था, बंगाल गजट। बंगाल गजट के रचनाकार जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। और कहां से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से। क्या हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? उद्दंड मार्तंड, ठीक है। एक मिनट रुको सुजीत, तुम एक मिनट रुकना, बुक खरीदे जी सुजीत? कहाँ है बुक? ऐसे ऐसे क्यों करते हो जी तुम लोग? हाँ अभी बुक कब लाए हो? कब लाए? कब लाए बुक? एक ही लाए हो? अच्छा, हाँ नहीं, एक दो लाते ना, तो इसको देते, अंशु देते, अंशु एक महीने के बाद इनको पैसा देते। खैर एक लाए हो तो एक पूजा को दे देना। कल तो रविवार, देखो पूजा को कितना दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। हाँ तुम लोग बोलते हैं ना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके कल्याण में ही जो है सुख निहित है। अब जल्दी तुम बताओ, उसके लिए क्यों बताओ इतना दिन पैसा दिए, बताओ। उसको तो वो लड़की है, जा नहीं सकती, आ नहीं पाती है, 250 रुपया भी लग रहा है। कल एकदम सोमवार को 100% याद करके लेते आना, ठीक है, जो पैसा लगा लेते आना, और तुम हमको वापस कर देना। और तुम क्या नाम है, पूजा बुक दे देगा, तब तुम आराम से पढ़ाई करना, रिवीजन करना उसको। हाँ तो इसके कौन से थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। उसके बाद हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड, मारो इसको भी स्टार, उद्दंड मार्तंड को। उसके बाद का अगला क्वेश्चन कहेगा, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में, दिल्ली से हुआ था, ठीक है, स्टार मारना। उसके बाद हाँ, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड का आरंभ कब से हुआ था? 1 अक्टूबर 2000, मारना स्टार। इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? जनवरी 1995। देखो ये सब क्वेश्चन इसीलिए करवा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन एकदम दरोगा में घुसा के पूछ देता है, एकदम पूछ ही देता है मिसलिनियस में, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा देखते जाओ। ये हो गया। अच्छा, MNP का फुल फॉर्म क्या हुआ रवि? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ठीक है, इसको अंडरलाइन करना, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। क्या देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI, स्टार मारना। अब आते हैं भारत में उद्योग, आ जाओ। देखो क्वेश्चन से पूछा हुआ है उद्योग के बारे में। क्या भारत में प्रथम लौह, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहां पर खुला था? पश्चिम बंगाल के कहां पे? कुल्टी में, मारो एकदम स्टार, ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। और इसका किस नाम से खुला था? बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में, 1874 में। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पे लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कहां पर हुआ था? साक्षी में। साक्षी कहाँ है? झारखंड में। और किनके द्वारा? जमशेदजी टाटा द्वारा। और यह किस नदी के तट पर है? स्वर्ण रेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा था। साक्षी हम लोग पढ़े ही नहीं थे, साक्षी को अंडरलाइन करो। साक्षी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ वैसा हो ना सुजीत, इसको ऐसे भी कर लेगा, साक्षी है ना, ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाँ, भिलाई का नाम सुने तुम लोग? भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से हुआ था? हाँ, यूएसएसआर, ठीक है। और किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरा पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। 51 से 56 था, हाँ दूसरे में हुआ था, भिलाई में, ठीक है, याद रखना इसको। स्टार बना। अगला है राउरकेला, कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसका स्थापना किसके सहयोग से हुआ था? जर्मनी से। इसको मारो स्टार। अगला है दुर्गापुर, कहाँ पर है? दुर्गापुर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, पश्चिम बंगाल। इसका स्थापना 1956 में किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। इसको मारो स्टार। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो, उसके बाद चौथा नंबर आ गया। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के कारखाना का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? और हमको बताओ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 1956, ठीक है, सॉरी 56 से 61, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था? 64 में, ठीक है, इसको मारना स्टार। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना कहां पर खोला गया था? कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर। ये भी इंपॉर्टेंट, सूती वस्त्र। सेल भेल गेर का नाम सुने हो तुम लोग? स्टील अथॉरिटी इंडिया ऑफ इंडिया, ये सब महारत्न कंपनी है, ठीक है। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन देख लो। भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया था? मद्रास में, 1904 में। लेकिन ये क्या रहा था? असफल रहा था। जैसे क्या है कि जो है, हाँ कि जैसे एक क्वेश्चन आता है कि भारत में मुस्लिम का आगमन कब हुआ था और आक्रमण कब हुआ था? आक्रमण कब हुआ था? 712 में हुआ था, ठीक है। लेकिन 711 में क्या हुआ था? वो सफल हो गया। तो दोनों को याद रखना है। तो इसी तरह कहेगा सीमेंट कारखाना कहाँ लगा था? मद्रास में। जैसे कल क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, वो अस्थायी कारखाना और क्या है? अस्थायी कारखाना अंग्रेजों द्वारा 1611, 1613, दोनों को याद रखना। क्वेश्चन देखना है क्या। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? सचिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों को याद रखना, अस्थायी और अस्थायी। अगला क्वेश्चन है, हाँ देखो ये तो एकदम दरोगा में पूछा था, ये दूसरे बार में दिए थे हम लोग। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया? सिंदरी में। कब? 1951 में, झारखंड में। कहेगा नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी का। जिसका हमारा स्टार। भारत में क्या कहते? कोई क्वेश्चन आया था जी दरोगा में, उसे तुम लोग को रिवीजन करवाए थे। भारत का पहला तेल सोडा कारखाना कहाँ खुला? इसके अलावा भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार किसमें मिलता है? अगर कृषि रहेगा तो कृषि देना, नहीं तो क्या डालोगे? सूती वस्त्र उद्योग डालना। तो भारत में 2 प्रकार के सफेद सोने के नाम से किसको जाना जाता है? कपास को। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ है? ढाका। हमारो इसको स्टार। जैसे जूट का या कपास का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? हाँ, बांग्लादेश में। तो सोने का रेशा किसको कहता है? जूट को। मुंबई को किसके नाम से जानता है? सूती वस्त्र की राजधानी। भारत का बोस्टन, अहमदाबाद को, ठीक है। कहेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। उल्टा उल्टा तुम लोग पढ़ रहे हो, ऊपर में नाम लिखा हुआ है। जैसे मुंबई को क्या कहा गया? सूती वस्त्र की राजधानी। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और इसको कोयम्बटूर को दक्षिण भारत। इसको एकदम स्टार मार के एकदम चारों को याद कर लो। हाँ, अगला क्वेश्चन है ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ? इसको मारना स्टार। 14 अगस्त 1956। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है? सिंदरी में, ठीक है। उसी तरह से अब आते हैं सबसे फिल्म जगत। प्रथम भारतीय मूक फिल्म कौन सा था? राजा हरिश्चंद्र। मारो स्टार। 1913 ईस्वी। हाँ, प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आला मारा। इतने से पूछता है, मारना स्टार। ये सब दिन पूछेगा। हाँ, कहेगा कि भारत का पहला अंग्रेजी फिल्म कौन सा था? नूरजहां। मारना स्टार। कहेगा भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला कौन थी प्रथम? फातिमा बेगम, ठीक है। अगला आ जाओ, यहाँ पर जो बोल रहे हैं इसमें, हाँ कहेगा 70 mm के में बनी भारतीय फिल्म कौन सी थी पहले? शोले। तुम लोग देखे हो ये शोले मूवी? हाँ, बसंती भी है उसमें, पानी का टंकी भी है, नहीं जी है, बहुत कुछ है।
तुम भी देखी हो बेटी? हाँ, ये सब मूवी देखा करो, ये सब ऐसा मूवी बनता कहाँ है जी। धन्नो भी उसमें, धन्नो किसका नाम है? चिन्ना का नाम है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। कहेगा कि भारतीय सिनेमा का जनक किनको कहा जाता है? हाँ, धुंधी राव गोविंद फाल्के, इसी बोलते दादा, इन्हीं के नाम से शुरू हुआ था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? सत्यजीत रे। ठीक है, इसको खाली स्टार मारना। उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त, मारना स्टार। दादा साहब पुरस्कार, फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और कब से? 1969। मारो इसको स्टार। ठीक है, इसके बाद ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा था? महिला, भानु अथैयार, फिल्म गांधी, मारो स्टार। ठीक है, अगला सबसे लास्ट, भारत की प्रथम ऑस्कर फिल्म विजेता गांधी थी, इसके निर्देशक कौन थे? रिचर्ड एटनबरो। और गांधी जी की भूमिका कौन निभाया था? बेन किंग्सले, इसको मारना स्टार। गांधी जी की भूमिका से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। ठीक है, आते हैं भारत में शिक्षा का विकास। हाँ, ये बताओ कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हुए? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इसको स्टार मारना। और कांग्रेस के सर्वाधिक लंबे समय तक शासन के अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान देने वाले कौन से हुए? यही हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1940 से 1945 तक थे। ठीक है, तोरा की करना चाहती? तोरा एगो जे छे बुक की करना छो? बुक ले लेना छो। 190 टका बुक दे छै, कितना में दे छै? 190 टका में। की बोलना पापा का हैं कि हमरा एगो बुक किनी दा? हमरा छै ने सरल बोलना छै, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बहन रो अलग अलग बुक होते, एकरो पढ़े तरीका केना छै? अलग छै। तोरो तरीका की छो? अलग छो ने? तो दोनों अपनो अलग अलग बुक रख, अलग अलग चीज कर। तुम दोनों भी भाई बहन, ब्यूटी और दीपक, तुम दोनों भी क्या करोगे? अलग अलग बुक खरीद के जो है अपना अपना बुक रखना, उसको उसका बुक देना, तुम अपना बुक रखना। एक ही बुक में सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और वहां क्या है कि जो है इससे क्वेश्चन बहुत आएगा, इसलिए दोनों अपना अपना अलग अलग बुक खरीदो। भारत में ठीक है पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा कब हुई थी? 1968 में। इसको हाईलाइट करो। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, देखो कितना इंपॉर्टेंट, किसको कहता है? वुड डिस्पैच को। अच्छा, यही सुजीत क्वेश्चन आ जाएगा, आता है बीपीएससी में भी है, दरोगा में। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? वुड डिस्पैच शिक्षा से है, यही है वुड डिस्पैच, मारो इसको स्टार। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहता है। कब बनाया गया था? 1854 में। कहेगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कौन किया? लॉर्ड मैकाले, मारो इसको स्टार। क्योंकि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण कब जारी किया गया? 1835 और मैकाले दोनों को मारो स्टार। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने कौन सा आयोग का गठन किया? हंटर आयोग। ठीक है, और सेंडलर आयोग। तो इस तीनों को जो स्टार मारो, एक हंटर आयोग, एक सेंडलर आयोग और एक वुड डिस्पैच, इस तीनों का संबंध किससे है? देखो रवि, जो क्वेश्चन लगे कि सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर अपने एग्जाम का क्वेश्चन, उसको क्या करोगे? इस पे लिखते जाओगे, इस पे। ठीक है, उससे क्या होगा, यहाँ भी याद रहेगा, यहाँ भी याद रहेगा, और एग्जाम में जब खोलोगे तो क्या है, उसको हो जाएगा। और एक काम करना है रवि, तुम लोग को, सबको बच्चा के यही काम करना है, कॉपी में भी जो तुम लोग का स्टार लिखवा रहे हैं, सबको क्या है इसमें लिखते चले जाना। सबको एग्जाम के टाइम में खाली यही रिवीजन होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन होगा, क्योंकि यहाँ एक टॉपिक उठाते हैं तो कई टॉपिक हो जाता है। ठीक है, और वहां पर क्या होता है कि एक टॉपिक उठाते हैं तो एक ही टॉपिक होता है। और एग्जाम में क्या है, मल्टी प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से आता है, ज्योग्राफी से आता है, पॉलिटी से आता है, इकोनॉमिक्स से आता है, साइंस से आता है, उसके बाद मिसलेनियस से आता है। तो एक क्वेश्चन से कई सारा क्वेश्चन जो है बन जाता है यहाँ पर, और इसलिए ऊपर में भी लिखने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन कहेगा, ओपन यूनिवर्सिटी सर्वप्रथम कहाँ खोला गया? इंग्लैंड में। बिहार में कौन सा ओपन यूनिवर्सिटी है जी? खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि देश का भारत का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, इसको मारना स्टार।
26 अगस्त 1982। ये नहीं, खाली भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय पूछा जाएगा। कहेगा इग्नू की स्थापना कहाँ पर हुआ? इग्नू का नाम सुने हो अर्चना? इग्नू का नाम सुनी हो? इग्नू में क्या होता है? इग्नू में क्या होता है? इग्नू में कोई भी डिग्री तुम लोग जो है ले सकती हो। दो तरह का क्लास होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है डिस्टेंस। ठीक है, एक कैसे होता है, एक क्वेश्चन एक होता है क्लास का शेड्यूल रेगुलर। इसका मतलब क्या होने है? मतलब तुमको डेली क्लास जाना है, 70% 75% क्या हाजिरी बनाना है, इसको बोलते हैं रेगुलर। और एक होता है डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? क्लास नहीं जाना है, कभी कभी क्लास जाना है। ठीक है, ये वाला। और इसमें क्या है, कोई क्लास जाने का बाध्यता नहीं है, केवल असाइनमेंट जमा करना है और वैसा क्लास जाना है। और इसमें क्या है, सेमेस्टर वाइज अगर होगा तो सेमेस्टर वाइज साल में 2 सेमेस्टर हुआ, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर, या फिर ईयर वाइज होगा तो 3 साल का कोर्स रहेगा 3 साल, 2 साल का कोर्स रहेगा 2 साल, 4 साल का कोर्स रहेगा 4 साल। इसमें क्या है, केवल एग्जाम देने के लिए समय जाना है सेमेस्टर के समय। तो कौन सा बढ़िया है? जो कमजोर विद्यार्थी है उसके लिए कौन सा बढ़िया है? उसके लिए रेगुलर विद्यार्थी बढ़िया है। और जो विद्यार्थी तेज है या जिस विद्यार्थी को और भी कुछ करना है, जैसे सुजीत है, सुजीत को फुटबॉल भी खेलना है, पढ़ना भी है, घर का काम भी करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत जिम्मेदारी है, सुजीत के लिए कौन सा क्लास बेहतर रहेगा? डिस्टेंस। लेकिन इसमें कंडीशन ये है, इसमें सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सुजीत? सेल्फ स्टडी, यानी स्वयं अध्ययन। और सेल्फ स्टडी सभी बच्चे का बस का बात नहीं है, स्वयं से क्या पढ़ना संभव नहीं, उसमें किसी सीनियर का या फिर ऑनलाइन चीज का सहायता लेना पड़ता है। तो तुम लोग भी देख लो, आगे तुम लोग को जो भी पढ़ाई करना है तो दोनों तुम लोग के पास विकल्प है। जैसे नेहा करना चाह रही थी पीजी, हम इसको बोले कि नेहा तुम पीजी मत करो, तुम जो है 2 साल में पीजी में लगेगा, 2 साल में तुम्हारा सिलेक्शन कहीं कहीं करा देंगे। ठीक है, चाहे एसएससी जीडी में करवाएं, चाहे बिहार दरोगा में, चाहे बिहार पुलिस में। और 2 साल अगर करोगे क्लास तो वहां पे क्या होगा, नेहा बाध्यता होगा कहाँ क्लास करने का, रेगुलर क्लास जाने का, ये चीज होगा। उसके बाद इसमें पैसा भी लगेगा ना पैसा। और कोई भी भारत का सबसे टॉप एग्जाम होता है यूपीएससी, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए मिनिमम जो डिग्री चाहिए वो ग्रेजुएशन ही चाहिए, और ग्रेजुएशन तुम लोग का हो चुका है। और तुम लोग अगर प्रोफेसर बनना चाहते हो या फाइट करना चाहते हो तो इस प्रकार से क्या है, मास्टर डिग्री होना जरूरी है। या फिर 12th का टीचर बनना चाहते हो 11th 12th का बीपीएससी से, तो उसके लिए भी क्या है, पीजी करना जरूरी है। तो उस क्रम में है, लेकिन तुम लोग का अभी उद्देश्य क्या है, एक नौकरी ले लेना। और इतना भयंकर वैकेंसी निकला है, इसमें एक नौकरी ले लेना। इसीलिए जो कर रहा है करने दो, तुम लोग क्या करो, अगर वैसा मन है कि हमको करना है तो डिस्टेंस से कर लो, केवल एग्जाम के समय एग्जाम देने जाना, अदरवाइज यहाँ पे आराम से पढ़ाई करो। इस तीनों सिलेक्शन में से कोई न कोई ले लेना, समझी नेहा? तो तुम लोग जो पीजी करने का सोच रहा है इस बात का ध्यान रखना, पीजी करना है तो इसमें करना, बस एग्जाम के समय क्लास देना, सेल्फ स्टडी करना, जो डाउट लगा हम भी पढ़ा देंगे, या ऑनलाइन भी बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो इसी का बात आ गया इग्नू का। क्या बोलते हैं इग्नू को? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। क्या हुआ, इग्नू। इग्नू में क्या कर सकते हो सुजीत? इग्नू क्या है बताओ? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। और यहाँ पे क्या है, केवल एडमिशन तुम ले लो। इसमें बेसिकली 2 चीज है इंपॉर्टेंट, एक तो क्या सरकारी स्तर पे, एक है भारत बिहार में NOU नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, और एक है इग्नू। तुम लोग जाओगे जब TNB कॉलेज वगैरह ये वहां जाओगे, SM कॉलेज देखोगे, इग्नू का फॉर्म भरा था इग्नू का, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ये हुआ इग्नू। यहाँ पे डिस्टेंस का पढ़ाई होता है, जो सुदूरवर्ती लोग होते हैं, जो काम करते हैं या वर्किंग होते हैं, या बूढ़े बुजुर्ग सब भी क्लास करते हैं, MA जिनको करना है 40 साल में भी करते हैं, 50 साल में करते हैं, तो यहाँ जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है इग्नू। तो इग्नू का स्थापना कब हुआ था? नई दिल्ली 1985 मारना इसमें स्टार्ट। क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी UGC, इसका स्थापना कब हुआ था? 56, और दिल्ली में है। ठीक है, अगला है NCERT, पढ़ते हो तुम लोग? जैसे ये बुक है, ये देखो, ये बुक भी NCERT बेस्ड है। क्या है? NCERT। लेकिन NCERT क्या है, बहुत 6 to 12 में बहुत मोटा बुक हो जाता है, इसको कंपाइल करके एक बुक में दे दिया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है NCERT का? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका स्थापना कब हुआ था? 1961 में। और तुम लोग का CBSE बोर्ड में NCERT ही चलता है, और UPSC में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है NCERT से ही आता है, बहुत क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ?
88 मारना, इसको स्टार। उसके बाद फिर ये हो गया। उसके बाद कहेगा कि कोठारी आयोग ने किस चीज का सिद्धांत दिया था, सुझाव यही चल रहा था। 10 प्लस 2 प्लस 3, मतलब 10th किया, उसके बाद 2 साल क्या किया, 12th किया, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन किया। अभी क्या है, अभी कौन सा चालू चल रहा है? हाँ, 10 प्लस 2 प्लस 4 चल रहा है ना अभी। ठीक है, शिक्षा नीति अब बदलाव जो हुआ, ये चीज को ध्यान रखना। अगला कहेगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध जो किससे था, शिक्षा से था, और 1987 से 88 में मारना स्टार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आओ, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ, यूजीसी का 1902 में हुआ। वो भारतीय, वो था यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और एक है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, तो 1902 याद रखना। कहेगा भारत में सर्वप्रथम आईआईटी, आईआईटी जानते हो कौन सा है, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब तुम लोग वो करोगे, ठीक है, तुम 2 बार खोला जाएगा। कल हम लोग का यहाँ नींव डाला जाएगा, ठीक है, तुम लोग सब रहोगे ना जी? हाँ, सबको रहना है एकदम, समझे? कल भोला बाबा का मंदिर का निर्माण एकदम हो जाना चाहिए, नींव डाला जाना चाहिए। आज वही जो है ना सबका बैठक रखे हैं, जितना समिति का सदस्य है, अभी जाएंगे पढ़ा के वहीं तरी उरी सब खनवा दिए हैं, और सीमेंट वेमेंट छर बालू सब गिरवा देंगे, और जो कल जो है वहाँ पे नींव डाल के कल डीजे उजे बजा देंगे पूरा, और शीतला माई धाम जाएंगे, वहाँ पे जल वगैरह उठाएंगे। तुम लोग के गाँव से भी बहुत लोग आते हैं शीतला माई, आते हैं ना? मन कसता है कि जिसका इसके बाद नौकरी लग जाता है, शीतला माई को जो भी बोलता है कि भाई हमारा नौकरी लगा दो, उसको की किसे नौकरी लगी है ऐसे, और वहाँ पे जो है सब लोग आते हैं। हाँ, तीन बजे जाता है। तुम आई हो कहीं पूजा करने, नहीं आई हो? अच्छा ठीक है, आना। तो वहाँ पे पहले शीतला माई चलेंगे, आजे जाके शाम को बांस उस से गाड़ के रस्सी बांध के करते हैं, ताकि कोई बच्चा पानी में उधर नहीं जाए, तो वही जा करेंगे। और कल जो है आज एक बार सूचना माइकिंग करवा देंगे, और कल रविवार का दिन है, और कल जो है 11 बजे तक शुभ मुहूर्त है, 11 तक पूजा करवा के तरी काट देंगे। ठीक है, तो सब लोग रहना तैयार। मतलब 10 साल 12 साल से मंदिर का ये स्थिति था, सबको जगाए, सबको तैयार किया, तब जाके मंदिर देखो बनने की स्थिति में आ गया है। चलो, तो यही था आईआईटी। आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है शिवरानी? आईआईटी। तुम लोग कितना हम जागरूक कर रहे हैं, कितना बता रहे हैं, तुम लोग जो है कुछ जानती नहीं। आईआईटी क्या होता है, नीट क्या होता है, एनआईटी क्या होता है, सब तुम लोग को बता समझा रहे हैं। नहीं छो बताओ, उस दिन एक्टिव हुए तो अब जाके कचरा भी उठाने आने लगा, सब कचरा यहीं फेंक देता था, इतना महकता था। गए यहाँ पे पार्षद से मिले, यहाँ के मुख्य पार्षद से मिले, सबको दिए। अब जो सिटी मारता था ना, कचरा तुरंत है, बोलते हैं ना, इतना है पहुंच पावर वो है कि जहां जाते हैं काम एकदम हो जाता है। तो अब देखो सिटी बजा के कचरा मांगता था, नहीं कचरा, नहीं तो कचरा इधर से उधर फेंकना पड़ता था। चलो, कहाँ थे हम लोग? आईआईटी। आईआईटी का फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत में सबसे बड़ा जो इंजीनियरिंग का डिग्री मिलता है, यही भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से मिलता है। इसी का तैयारी किया जाता है 12 सबके बाद क्या आता है, आईटी जेई का। और बीटेक जो होता है, बीटेक तो सामान्य बीटेक होता है, या ट्रिपल ई वगैरह सब करके करता है, और भी सब करके करता है। उससे क्या होता है, एगो एनआईटी सबसे बड़ा होता है, आईआईटी, उसके होता है एनआईटी, उसके होता है जनरल इंजीनियरिंग। तो जनरल इंजीनियरिंग तो कोई भी कर सकता है, छोटा सा कोई फॉर्म भर दोगे, इससे भी एडमिशन होता है। लेकिन आईआईटी जिसका हुआ उसको तैयारी करना पड़ता है, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहता है। और जो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है वो क्या करता है, नीट। ठीक है, जिसको एमबीबीएस करना है, तो यही चीज होता है, यही आईआईटी होता है। तो आईआईटी जो है सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापना हुआ था? आईआईटी खड़गपुर में 1951 में। क्या भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर खुला था? प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की। दोनों को मारो स्टार। पहला आईआईटी आएगा तो कहाँ मारोगे नितेश? खड़गपुर। तुम खड़गपुर जानते हो नितेश? कहाँ पर खड़गपुर, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल है। दूसरा, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ था?
खड़गपुर में हम लोग जब बेंगलोर जाते थे रात में ट्रेन जाता था खड़गपुर से, देखते थे यही खड़गपुर, एक भी दिन जाने का मौका नहीं, तब झांक के देखते थे, जगह रहते थे कि खड़गपुर आने वाला, देखें जरा कैसा है लंबा लंबा प्लेटफॉर्म। गुजरे हो ना, तुम तो गए हो बेंगलोर, तो गुजरे हो, तो यही IIT खड़गपुर है, वहीं पर सबसे टॉप क्लास का इंजीनियरिंग कॉलेज IIT यहीं पर, IIT खड़गपुर। ठीक है, और आगे चल के रवि हम लोग कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे कि हम लोग गांव से IIT भी निकले, ठीक है, NIT भी निकले, MBBS भी करे, नीट भी करे, कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे सबके सहयोग से। तो अगला है कॉलेज का स्थापना कहाँ पर हुआ था? कोलकाता, ठीक है, और इसका कौन किए थे? लॉर्ड वेलेस्ली, मारना इसको स्टार। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1920 में, और कौन किया था? मोहम्मद अली जवाहर, मारना इसको स्टार। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। अब चलो नोबेल पुरस्कार को देख लो, कहेगा कि नोबेल पुरस्कार किनके नाम पे दिया जाता है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, ठीक है, और कहाँ के थे ये? स्वीडन के रसायनविद थे, मारना स्टार। कहेगा हाँ, कहेगा डायनामाइट का खोज कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल, मारना इसको स्टार। हाँ, कहेगा 10 दिसंबर को क्या होता है? बनाया जाता है, दिया जाता है स्टॉकहोम स्वीडन में और ओस्लो नॉर्वे में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और 10 दिसंबर को एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्या? हाँ, ह्यूमन राइट डे, मतलब विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है। कहेगा नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र को, याद रखो 6 का क्वेश्चन आता है। भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन मतलब केमिस्ट्री, शरीर मतलब बायो, उसका चिकित्सा इसी में हो गया, मेडिकल, साहित्य हो गया मतलब लिटरेचर, शांति मतलब पीस, और इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र, ठीक है, इसमें दिया था, इस 6 क्षेत्र में याद रखना। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, अमर्त्य सेन भारत के थे, ठीक है, और अमर्त्य सेन को जो है ना कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1998 में। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र में, कल्याण के लिए, ठीक है, इसको मारो स्टार मारो, कई बार क्वेश्चन आया है, आता भी है। अमर्त्य सेन से जुड़ा हुआ कल्याण के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स में 1998 में। उसके बाद है, इसको छोड़ो, ये सब क्वेश्चन आते रहता है, ये सब क्वेश्चन को छोड़ो। हाँ, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार या एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब? 1913 में। और किसके लिए? साहित्य के लिए। किस साहित्य के लिए? गीतांजलि के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन हुई? मदर टेरेसा, और उसको किन क्षेत्र में मिला था? शांति में। कब? 1979, मारो इसको धर्मवीर स्टार। इस दोनों को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर? अब्दुल कलाम। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, केवल जानकारी के तौर पर याद रखना। क्या विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय? सीवी रमन, 1930। ये सबको एकदम याद करो बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पाने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी। किसके लिए मिला था? रेडियो सक्रियता खोज, स्टार मारो। कहेगा नोबेल पुरस्कार, हाँ इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी। हाँ, सबसे कम उम्र नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की महिला, क्या नाम था? मलाला यूसुफजई, 17 वर्ष की थी। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार माता, स्टार मारो। अब चलो नरेगा को देखते हैं। नरेगा का फुल फॉर्म क्या हुआ सुजीत? नेशनल, बोलो तो, अपने मुंह से बोलो तो। हाँ बोलो। हाँ हाँ, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। नरेगा का फुल फॉर्म हुआ, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला है, फिर नरेगा जो है संसद में कब पारित किया गया? 25 अगस्त 2005 को, ठीक है, 25 अगस्त 2005 को, मारना स्टार। अगला क्वेश्चन है, शुभारंभ जो है कब, कहां से हुआ था? अनंतपुर जिले के बंदरापल्ली गांव से, और शुभारंभ किए थे 2 फरवरी 2006 को, आंध्र प्रदेश को। कहेगा कि नरेगा का नाम कर दिया क्या? एम नरेगा, ठीक है। एम नरेगा में जो नरेगा में क्या है? महात्मा गांधी जोड़ दो। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कब से हुआ था? 2 अक्टूबर 2009। इसको मारना अर्चना स्टार, 2 अक्टूबर 2009। और कहां से? महात्मा गांधी से हुआ था, ठीक है, इसको मारना एकदम स्टार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखो, हाँ, इस योजना का नरेगा, एम नरेगा का उद्देश्य क्या था? न्यूनतम 100 दिनों तक रोजगार प्राप्त करना, जिसमें महिलाओं की भागीदारी क्या है? 33%। इसीलिए देखिए गांव में कई सारा योजना चलता है, वहां जेसीबी ट्रैक्टर टैंकर सब नहीं चलाना था। क्यों?
अगर जेसीबी से नीतीश खुदाई हुआ क्या है, 100 दिन का जो मजदूरी जितना आदमी मजदूर काम करेगा वो 3 दिन में काम कर लेगा, 2 दिन में काम कर लेगा, या एक दिन में जो 15 मजदूर जितना काम करेगा एक दिन में जेसीबी उतना काम कर देगा ना। लेकिन अगर कर देगा जेसीबी तो क्या है, जितने मजदूर लोग हैं जिनको 100 दिन का क्या है मिनिमम रोजगार के लिए दिया गया, गारंटी दिया गया है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, 100 दिन का रोजगार, तो उसको रोजगार मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसीलिए योजना लाया गया। इसीलिए देखोगे पोखर खुदाने में या स्कूल बनाने में या कोई सरकारी काम होता है उसमें जो है जेसीबी सबका यूज नहीं किया जाता। लेकिन होता है कि वास्तविकता कुछ और है। तुम लोग वास्तविकता जानते हो, लोग पैसा बचाने के लिए, उसके लिए समय बचाने के लिए मंगवाते हैं जेसीबी, खुदाई करवाते हैं और कागज में नाम लिख के ओके कर देते हैं। ये सब चीज होता है, ये सब गलत बात है, ठीक है। चलो इसमें क्या है, महिलाओं की भागीदारी क्यों कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 33%। अगला क्वेश्चन है 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर क्या है, बेरोजगारी भत्ता, लेकिन ये सब कागज पर ही लागू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको छोड़ो यहाँ तक आओ। हाँ, एम नरेगा का क्रियान्वयन कौन करता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मारना इसको स्टार। और केंद्र सरकार 90% देता है वित्तीय सहयोग और राज्य सरकार 10%, ठीक है। बस इतना सा करो। अब हम लोग उधर रिवीजन करते हैं, मुद्रा प्रणाली बाद में देखेंगे। अब यहाँ से आओ जहां से स्टार मरवाए थे। शुरू से कोई कॉपी, शुरू से कोई बुक लाए हो, शुरू से कोई बुक है किसी के पास, शुरू से किसी के पास बुक है, तुम्हारे पास तो नहीं हो, तुम तो लेट से। रवि तुम्हारे शुरू से एकदम बुक है, हाँ सुजीत तुम तो लेट से हो, कोई बच्चा नहीं इसके पास शुरू से बुक हो। तुम्हारे पास भी नहीं है दीपक, अच्छा चलो उसी बात तब चलते हैं। हाँ, तुम लोग जितने बच्चे नए नए बुक लाए हैं वो सब खोल के तैयार हो और वहां पर जो स्टार मारते जाना। 55 नंबर पेज पे आओ। 55 से है ना, चलो 55 निकालो, सब जिसका नया नया बुक है सब 55 निकालो। अब देखो कितना तुम दोनों को, तुमको दिक्कत हो रहा है, पूजा को दिक्कत हो रहा है ना, इसीलिए बुक सब तुम लोग ले लिया करो, ठीक है। निकालो 55 नंबर बुक। चलो खाली जो स्टार उसे पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था, पाली भाषा। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग। कहेगा कि गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, चंबल नदी। ये सब खाली स्टार वाला करवा रहे हैं, टिक टाक वाला तुम लोग देखना, स्टार वाला VBI है। हाँ, कहेगा कि स्टील या आयरन के वस्तुओं के ऊपर जंग नहीं लगे उसके लिए क्या लगवाते हैं, जिंक का, और जिसको क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। बराबर कितना अर्घ होता है, 10⁻7 अर्घ, ठीक है। अगला कहता है लैंप की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, केशिक का, तो इंग्लिश में कैपिलरी प्रक्रिया, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, 1953 में। पिछौला झील कहाँ पर है सुजीत, पिछौला झील, नीचे आओ। उदयपुर, उदयपुर कहाँ पर है, राजस्थान, ठीक है। जो बोलते जा रहे हैं उसको स्टार करते जाना, ये सब VBI ही बोल रहे हैं। और बियर का संबंध किससे है, स्टॉक एक्सचेंज से है, ये स्टॉक मार्केट से। कहेगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी। नैरोबी कहाँ पर है, केन्या में, ठीक है। यहाँ देख लो एक बार, यहाँ है केन्या, ये रहा केन्या, और इसी का राजधानी है नैरोबी, जो कि समुद्र से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो न्यूनतम समय जिसे सरकार खरीदने को तैयार रहती है कृषि जिन्स के लिए। अगला है आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मुंबई में। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मुंबई में। येलो केक कौन सा, क्या चीज हुआ जी, बैलून फटा। संबंध किससे है, प्राकृतिक यूरेनियम से। और बोलेगा जादू गोरा का संबंध किससे है, यूरेनियम से। जादू गोरा कहाँ है, झारखंड में है। एक है बैंक है जिसका नाम है नाबार्ड, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसे है। इसका स्थापना कब हुआ था, 19 जुलाई 1982। और किस के सिफारिश पे हुआ था, शिवरामन, देखो शिवरानी,
इसको अच्छा से करो स्टार। शिवरामन समिति के हुआ था उसमें। कौन सा बैंक का स्थापना हुआ था? नाबार्ड। और डेट बताओ अर्चना। हाँ इसको अगला क्वेश्चन, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? हाँ, महान्यायवादी, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। और इसका संबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76। वहां लिखे अनुच्छेद 76 लिखो अर्चना, अनुच्छेद 76। इधर आगे आओ, यहाँ पर पेज में आओ, इधर इधर साइड में। अरे नहीं जी, यहाँ के बाद यहाँ, यहाँ के बाद यहीं चलोगे। यहाँ देखो लिखा हुआ नहीं, यहाँ अटॉर्नी जनरल। क्या लिखोगे अर्चना बगल में? अनुच्छेद 76 लिखो जल्दी। अनुच्छेद 76। हाँ यहाँ अनुच्छेद 76। हाँ ए खाली ना, ए 76। और एक अधिकारी ऐसा होता है जो कि संसद में बोल सकता है, भाषण दे सकता है, ठीक है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। कौन सा है ये? यही अटॉर्नी जनरल है। बड़ौदा में, बिहार पुलिस में, यूपीएससी में, सब में आया क्वेश्चन। कपास के मिट्टी के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी को अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। मानव शरीर में कौन सा विटामिन संचित रहता है? विटामिन है किसमें? उसके पाचक एंजाइम पेप्सिन कहाँ पर उत्पन्न होता है? छोटी आंत में। किसको प्रभावित करता है? तिल्ली को, आर्बेस्टर को। तो कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन किस नदी पर है? कावेरी नदी। नीचे नीचे आ जाओ तुरंत, फटफट। जैसे हम बोला करें तो उससे नीचे तो देख लिया करो, कहाँ कहाँ नजर दोहराया करो, जिसका नया नया बुक है। लगाने वाले कौन थे? देखो एक क्वेश्चन आया था ना, अभी हम लोग पढ़े थे जी गांधी जी के बारे में यहाँ पे। जैसे देखो ये क्वेश्चन देखो आया था, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद आगे बताओ, भीमराव आंदोलन का संबंध किससे है? से। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाते हैं, जाने जाते हैं? मिल्खा सिंह। भाग मिल्खा सिंह, यही मूवी इन्हीं पे आधारित है। से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? केसिन। अब खेल से संबंधित मैदान देखो। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली। ये हो गया अरुण जेटली स्टेडियम हो गया, ठीक है, अभी नया नाम हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ। उसके बाद कहेगा ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। कहेगा ब्लैक हीथ वेम्बले स्टेडियम कहाँ है? लॉर्ड्स। बुकलैंड इप्सम कहाँ है? इंग्लैंड। गद्दाफी स्टेडियम ईडन गार्डन कोलकाता। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर। क्लीनर स्टेडियम जमशेदपुर। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अगला नीचे आओ। क्योंकि मानसिक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। क्योंकि नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, ग्रैमी, ठीक है। उसके बाद भारत रत्न साधारण उपलब्धि, ज्ञानपीठ पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, पत्रकारिता क्षेत्र। इतना इंपॉर्टेंट है। कहेगा ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ओणम सब असम बोला लगता है। त्योहार असम। पोंगल तमिलनाडु। महाराष्ट्र। उसका सर हो, बस इतना सा याद रखना। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो पहले पूछ रहे हैं। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति मांस उत्पादन, गुलाबी उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, सुनहरी क्रांति, हाँ ये चारों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहेगा रजत क्रांति, कहेगा पीली क्रांति, गोल क्रांति, आलू उत्पादन, ठीक है। अब नीचे होगा क्वेश्चन है। चट्टान के रूप में कौन कौन सा जानता है? ग्रेनाइट कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट कैसा चट्टान है? उसको सुजीत तीनों को VVI, ये तीनों को तुम अच्छे से याद करना, कंठस्थ कर लेना। यहाँ से रखा है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट। कैसा चट्टान है?
आग्नेय, आग्नेय का रूपांतरित होता है कायांतरित चट्टान, उससे बनता है। जैसे ग्रीस से बनता है क्या, नीस से क्या बनता है, नीस बनता है किससे, ग्रेनाइट से। चूना पत्थर से क्या बनता है, संगमरमर। क्वार्टजाइट किससे बनता है, और ग्रेफाइट किससे बनता है, कोयला से। मतलब एक चीज का दूसरे में क्या हो गया, रूपांतरण हो गया। तो यही है रूपांतरित चट्टान। और दूसरा अवसाद, अवसाद का सबसे तलछटी में जो होता है वहीं पाया जाता है अवसाद। तो आप सादे चट्टान देखो तो लाल कलर देखते हैं फोटो सब में, ठीक है, वो सब क्या है, चूना पत्थर, ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। वो किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, अब सादे चट्टान, चूना पत्थर, कोयला, सादे चट्टान। ठीक है, इतना हो गया, अब आगे बढ़ो। क्या परमाणु नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। कहेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सा दर्रा है, खैबर दर्रा। सार्क का फुल फॉर्म बताओ, साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या काबुई जनजाति का संबंध किससे है, मणिपुर से, किससे, मणिपुर से है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, महाबलेश्वर। कहेगा नैनार किसके उपासक थे, और अलवार बोलेगा तो विष्णु के। अच्छा, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। कहेगा कि लोहा जो है किस मिट्टी में अधिकतर पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी। कहेगा पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व किनको जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। एकदम नीचे आओ। बात आपकी, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब लाया गया, 1991। कहेगा अलेक्जेंडर ने भारत पर कहाँ आक्रमण किया था, 326 बीसी में। कहेगा मौसमाई गुफा कहाँ पर है, मेघालय में। हाँ, कहेगा गटर के संत के नाम से कौन प्रसिद्ध है, बाबा आमटे। उसके बाद कहेगा वैयाकरणिक के रचनाकार कौन है, पाणिनि। और अष्टाध्यायी के रचनाकार अष्टाध्यायी पाणिनि। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है, सर्वप्रथम मुख से। कहेगा चित्तौड़ दुर्ग का में जो है विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाया, राणा कुंभा। कहेगा कि सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कहेगा भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर है, पुणे में। कहेगा मूत्र का पीला रंग किसके वजह होता है, यूरोक्रम, ठीक है, यूरिया भी होता है, यूरोक्रम हो गया। और स्मेल जो करता है, मांगता है किसके कारण, अमोनिया कारण। श्वेत रक्त कण किसमें बनता है, अस्थि मज्जा में। कहेगा इंटरनल इंडिया के लेखक कौन हुए, इंदिरा गांधी। कह रहा जल के संशुद्धि में किसका प्रयुक्त होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। कहेगा दो वस्तुओं की कोणीय दूरी किससे मापा जाता है, सेक्सटेंट से। कहेगा मरासमस बीमारी किसके कमी कारण होता है, प्रोटीन। लोधी वंश का संस्थापक, भारत और पाकिस्तान के मध्य मानक समय में कितने अक्षांश का अंतर है, हाँ 7.5 डिग्री अक्षांश। कहेगा स्थायी बंदोबस्त को कौन लागू किया था, कब, 1793, याद रखना। कहेगा मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, मोहनजोदड़ो क्या है अंशु, मोहनजोदड़ो तुम बताओ, तुम लोग पढ़ी हो ना गाँव घर में, रवि तुम भी पढ़ाते थे नहीं सबको, हाँ क्या है मोहनजोदड़ो बताओ, तुमने पढ़ाते थे, तब किसको पढ़ाते थे, जो छोटी बड़ी आती है बहन, ओकरा नाम किसको, राखी, राखी नाम से होगा, वाह, हाँ ठीक है, तो उसको पढ़ाते थे ना, तो तुम्ही से पूछेंगे। हम बताओ, मोहनजोदड़ो, लोथल और सुतकांगेडोर, कालीबंगा, बनवाली, राखी गरी, बुर्ज होम, ये सब क्या है, बताओ क्या है क्या है बताओ, पुरातात्विक स्थल है जिसका संबंध किससे है, साफ साफ बोलो, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से क्या है संबंधित, वहां पूछ देगा सुतकांगे डोर, सुतका डोर, बुर्ज होम, उसके बाद बोल देगा तुमको जो है राखी गरी, बनवाली, कालीबंगा, लोथल, और अभी क्या बोले थे मोहनजोदड़ो, ये सब क्या है, तब क्या बोलोगी, हाँ पुरातात्विक स्थल है, हड़प्पाई पुरातात्विक स्थल। और मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था, खुदाई, जैसे विक्रमशिला गई हो तुम लोग नहीं गई हो, हैं तुम नहीं गलत क्या, बड़ा दिक्कत है, कैसे तुम लोग जाया करो। विक्रमशिला क्या है, एक समय में जमीन के अंदर दब गया था, ठीक है, जब खेती सब किसान करने लगा, तो जब गहराई से खेती किया तो क्या है, कुछ खटखटाया, कुछ टकराया,
तो सब जो है खोद के देखा, तो फोन किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो सब लोग किया, तो बृहद पैमाने पे वहाँ क्या हुआ, खुदाई हुआ। तो देखता है अरे ये तो टीला टाइप का है कुछ। उसके धीरे धीरे रिसर्च करते गया, तो वहाँ मोहर मिलते गया, बहुत सारा बुद्ध का प्रतिमा मिलते गया, चित्र मिलते गया। तब समझ में अच्छा, ये तो कोई जगह रहा है, कोई शिक्षा केंद्र रहा है, किताब कॉपी टाइप का कुछ अवशेष मिला इससे। उसी तरह से पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे कई सारे हड़प्पाई पुरातात्विक स्थल मिले हैं। मतलब उस जमाने में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय क्या है कि जमीन के नीचे, जैसे तुम लोग घर में देखी होगी, या कोई कपड़ा वगैरह रख दो, उस पर क्या है, धूल का लेयर जमते जमते हो जाता है, कितना मोटा परत बन जाता है। वैसा मान के चलो 1000-2000 साल में कितना लेयर जम जाएगा। एक सप्ताह घर में झाड़ू नहीं तो कैसा हो जाता है, पूरा भर जाता धुरदा धुरदा। और बताओ एक साल में कितना भर जाएगा, मान के चलो 1000 साल में कितना भर जाएगा, भर जाएगा ना। तो बहुत लंबा लंबा सब खुदाई किया गया, तो वहीं पे ये सब जगह मिला, जैसे अन्नागार मिला, स्नानागार मिला, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला। ये सब कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो यही सब चीज जो है क्वेश्चन वही पूछा गया। क्या क्वेश्चन था, हाँ हाँ मोहनजोदड़ो की खोज इधर चला गया। छप्पन पेज में कहाँ पर है, हाँ तो यही है। तो कह रहा है मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया, राखाल दास बनर्जी, समझे। कब किया, 1922 में। इससे पहले क्या था, ये ऐसे ही था। ये कभी कभी तुम लोग गूगल करना, सर्च कर लिया करो, मोहनजोदड़ो कैसा है वर्तमान में, कैसा लगता है बताओ। और वहां पे हुआ था, मूवी बना था, रेलवे का वो कर रहा था, समझे। तो रेलवे का जब निर्माण कर रहा था, उसी में यही सब ईटा सब मिला। जैसे अपने भी गाँव जाओगे, इधर जाओगे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, इधर से ही पहला रूट बनाया था कलकत्ता से आने आने का। देख रहे हो पुल सब कितना पुराना पुराना, पुलिया सब अब तो थोड़े इतना बड़ा बड़ा ईटा है ना। उसी समय रेलवे का निर्माण करने के लिए, पुल पुलिया के लिए क्या खुदाई किया जाता है, उसी समय ये सब चीज मिला। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण कौन करवाया था, हमीदा बानो बेगम। और कहाँ पर है ये, दिल्ली में है। स्पर्श कनिका शरीर के कहाँ से विद्यमान होता है, डर्मिस से। तपेदिक में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा। इधर आ जाओ। सिम का फुल फॉर्म क्या है सुजीत, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। बताओ अभी तुम लोग फॉर्म भर दे तो आरपीएफ बनने के लिए लायक रहते हैं, यहाँ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के रूप में अपना सेवा देते। एसएआरसी सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, एटीएम मशीन जानती जाती हो ना, उसमें एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एसएमएस शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, एक्स एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, वाइट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक्स डायलिंग, आईएसटी सब्सक्राइबर डायलिंग, पीसीओ पब्लिक कॉल ऑफिस, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, एमएनपी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। उसके बाद क्या, टी फिर से बोले रवि, क्या बोले, हाँ पोर्टेबिलिटी। जब नहीं बोलने में बने तो रुक के बोलो, पोर्टेबिलिटी, ठीक है। उस तरह से बोल देखो होता क्या है, जब जुबान पे नहीं आता है ना, इसीलिए नहीं होता लड़का। इसलिए तुम लोग बोलने का प्रयास करो, क्योंकि इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश जानना भी आज के डेट में बहुत जरूरी है। हाँ तो TRAI का फुल फॉर्म क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। BSNL लिमिटेड, MTNL, ठीक है। IRCTC, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखो सेबी आ गया, सेबी हाँ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। AIR ऑल इंडिया रेडियो होता है, ऑल इंडिया रैंक भी होता है। CID हाँ डिपार्टमेंट, हाँ CTBT
कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। और उसके बाद जो करते हैं ईसीजी किसके लिए करते हैं? हृदय के लिए। उसके सामने में लिखो हृदय, इसीलिए करते हैं ईसीजी हृदय का। जब लड़का सब तुम लोग बनोगे जी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या कोई पुलिस विभाग में जाओगे, तुम लोग क्या लड़का सबका क्या किया जाएगा? ईसीजी किया जाएगा, समझे? यहाँ पे ऐसे ऐसे करके गोंद से सब देगा, पूरा मशीन लगाएगा, उसके बाद रीड किया जाएगा ऐसे ऐसे, तब ग्राफ लगेगा, उससे देखा जाएगा कि हार्ट ये सबका सही है कि नहीं, कुछ ज्यादा खराब तो नहीं, कुछ गलत सलत काम करके पेपरा तो खराब नहीं कर लिया है, और वही कुछ होगा तो भेज देगा मायागंज रेफर करने के लिए। जब दरोगा का वो दे रहे थे यहाँ पे, तो कई सारे लड़के का वही चेक किया गया था। ठीक है, तो तुम लोग का भी चेक किया जाएगा लड़का सबका। झारखंड पुलिस में हुआ था। हाँ हाँ, उसका 2-4 रीजन था। क्या रीजन था सुजीत, बताओ? दम नहीं पचा पाया, प्रैक्टिस नहीं था, और दूसरी बात सुइया भी लिया था। तुम लोग देखे हो, तुम लोग कई साल का रेडबुल उडबुल पी के जाता है, तुम लोग को फिजिकल जो सब क्या करना है, वो सब नहीं पीना है, कुछ नहीं पीना। अगर पीना है 1 महीना से पहले से पी के ट्राई करो। लड़का सब अचानक से जाता है, पी के दौड़ जाता है, पूरा सबसे क्या होता है, एंजाइम बहुत, एनर्जी बहुत ज्यादा निकलने लगता है। अचानक से एनर्जी जो शिफ्ट करता है ना, तो दिमाग में कभी कभी चक्कर आता है, कभी हावी होता है, आदमी क्या होता है, धूप में गड़बड़ा जाता है। तो इसमें बहुत सारा चीज हुआ, बहुत सारे लोग स्टेरॉइड लिया था, सुइया लिया था, बहुत सारा चीज कुछ वैसा किया था, और कई सारे लोग जो है प्रैक्टिस नहीं किया था, और गलत वगैरह सब नशा वगैरह, ब्राउन शुगर, ये सब भी काफी सारा चीज करके ये सब चीज का लत था। तो इसी वजह से क्या हो गया, पेपरा खराब हो गया, हर जो है ना वो सबको आ गया, और जाके बहुत सारा लड़का मर गया। तो ये सब चीज का तुम लोग ध्यान रखना है। तो यही ईसीजी में क्या चेक किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। किसका संबंध किससे है, हृदय से। ईईजी से क्या चेक किया जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इससे क्या होता है, मस्तिष्क चेक होता है। बगल में लिखो शिवरानी, मस्तिष्क। उसके बाद ईवीएम मशीन देखे ना तुम लोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एफआईआर, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आईएएस, हाँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद कहो आईपीसी, इंडियन पैनल कोड। ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी क्लासेज। पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर। www, वर्ल्ड वाइड वेब। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP, RTI, इंफॉर्मेशन रॉ। ठीक है, अब यहाँ से आगे दूसरे सब्जेक्ट करेंगे। अब हम लोग आ जाओ थोड़ा दरोगा पे। ठीक है, दरोगा जो अभी तक पूछे हैं वो सब क्वेश्चन, जिससे पूछेंगे दरोगा का वही बताना है, क्योंकि इस बार 4-5 को हमको दरोगा बनाना है। हाँ सुजीत, पूछा गया है दरोगा क्वेश्चन, बताना। तो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। उसके बाद राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद बताओ, राज्यपाल का है, उसमें व्यक्तिगत रूप से होगा। राज्य का बात हो रहा है तो राज्यपाल नहीं, विधानसभा प्रति होगा ना। जैसे लोकसभा का मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति होता है ना। उसी तरह राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति, विधानसभा प्रति। 1957 के विक्रम बाबू वीर कुंवर सिंह ने किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किए थे, हाँ, जगदीशपुर, आरा, बिहार। हाँ, कहेगा भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, हाँ, महाभियोग लगेगा संसद में, उसी तरह चलेगा। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, हॉकी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885। गियतगंज का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से संबंधित कौन है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और वो है सहायक संधि वेलेस्ली। क्या भारत का प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ट्राई ब्रेकर का संबंध किससे है, टाई ब्रेकर फुटबॉल से भी, और हॉकी में भी टाई ब्रेक होता है जी, टाई ब्रेक। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमार गुप्त।
मुंगेर किसका राजधानी था? मीर कासिम का। तुम लोग भी सब बोलते जाओ, मुंह से बोलो, ये सब क्या होगा दिमाग पे याद होते जाए। क्या बोलोगी अर्चना? मीर कासिम। क्या बोलोगी? मीर कासिम। इस तरह से जो हम क्वेश्चन बोले उसको रिपीट करते जाओ आंसर के साथ। हाँ ये हो गया। हाँ, क्या गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुजरी देवी। क्या नाम था? गुजरी देवी। ऑप्शन देखो क्या क्या देता है। बीबी जयला, रानी दीदा, कजरी देवी, नन ऑफ दीज। हाँ तो कजरी देवी, गुजरी देवी कहीं नहीं था, डी था। ठीक है। आदमी को होता क्या है कि वहां रहता है कि गुजरी कजरी, गुजरी था कजरी था, दोनों वही तो नहीं। इसीलिए टेस्ट मारना क्या है नितेश, बहुत जरूरी। टेस्ट मारने से क्या होगा, 100% याद हो जाएगा और वहां पे एग्जैक्ट मारोगे। क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ पे? पूर्णिया में। कहाँ हुआ था? पूर्णिया में। और यहीं के अभी सांसद कौन है पूर्णिया के? पप्पू यादव जी। रचनाकार कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु। कामायनी पुस्तक के रचयिता? कामायनी जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? धर्मवीर तुम बोलते हो जी। इनकलाब जिंदाबाद कौन बोले थे? हाँ, भगत सिंह। उसका क्या बक्सर के युद्ध किसके से बीच हुआ था? सब पढ़ा है, जितना क्वेश्चन बता सब तुम लोग को पता है। किससे हुआ था? हेक्टर मुंडू एक तरफ था और उधर तीन कौन कौन था? अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, या फिर हाँ शाह आलम द्वितीय था, वो बहादुर शाह जो था अंतिम था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? कमिश्नरी है 9 प्रमंडल है। उसके बाद ये बताओ सितारा का किस विद्या से संबंधित है? कथक नृत्य। कथक नृत्य। पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1916 में। और पटना यूनिवर्सिटी 1917 में, 1 साल बाद हुआ था। भारत में वर्तमान में 1916 में हुआ था किस का? पटना हाई कोर्ट का। ठीक है, और यूनिवर्सिटी की बात होगा तो 1917 में। ठीक है, हमको ये बताओ कि वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। देखो आज जो पढ़ाए हैं उसका जवाब देगा सुजीत, ये साजन आज पढ़ाए। देखो दरोगा में क्वेश्चन आया है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कोई नहीं बताएगा साजन। हाँ, दिमाग चलने लगा जी तुम्हारा ने। पावापुरी में हुआ था। हाँ, अगला क्वेश्चन है पूजा से, तुमसे पूछेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। देखो दरोगा क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन सिंपल है तुमसे। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा बिहार में 40। कितना है? 40 है। देखो दरोगा में पूछा गया था। एक क्वेश्चन उधर से है, आर्ची से। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च। 8 मार्च है। देखो मार्च से तो याद आ गया, लेकिन 23 मार्च चूंकि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस था तो वही याद था। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। रवि, बिंबिसार किस वंश के राजा थे? बिंबिसार हर्यक वंश के। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? चंपारण। सार्क का सबसे नया देश कौन बना है? पाकिस्तान, भारत, भूटान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। हाँ, अगला क्वेश्चन है ब्यूटी। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। उसके बाद शिवाजी को किसने कैद करके रखा था? बिना ऑप्शन के बताओ। सेवा साहू जी क्यों करेंगे? ऑप्शन बता रहे हैं। शाइस्ता खान, जय सिंह, औरंगजेब, अफजल खान। औरंगजेब। हाँ, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बने थे? कांग्रेस अध्यक्ष 1924 के किस अधिवेशन में? बेलगांव एकमात्र बने थे। बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था धर्मवीर? 1900। हाँ, रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था ना। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और ये रद्द कब हुआ था? और दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया था कब? हाँ, राजधानी 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1907 में।
अरे अभी तो बोले 16 अक्टूबर 1905। देखो अभी तक देखो 43 क्वेश्चन तुम लोग से पूछे हैं, दरोगा क्वेश्चन 43, और सबका जवाब दिया, बोल रहे हैं ना। और इसी कॉन्फिडेंस से हमको लगता है कि लड़का जो इस बार ज्यादा संख्या में दरोगा बनेगा। और दरोगा में मैथ कितना पूछा जाता है पीटी में? हम लोग के समय नहीं पूछा था, पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है, केवल 5 पूछा जा रहा है, ठीक है। और जो है केवल 5 पूछा जा रहा है, 100 क्वेश्चन होगा दरोगा में। और देखो दरोगा का इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो नितेश तैयार हो गया दीपक दरोगा के लिए, सिंपल है, नेहा है और रवि है, और कौन लड़का है जी, और कोई ग्रेजुएट है? कोई नहीं ग्रेजुएट जितना लगा है सबको दरोगा बनाएंगे इस बार। दरोगा में देखो जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके जीएस हाँ इसी में आ गया साइंस में। उसके बाद करंट अफेयर से और मैथ से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 20 से 22 क्वेश्चन, और 70 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन यहाँ तक हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी 70 से 75 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। मैथ की तैयारी हो चुका है, मैथ हालांकि फिर पढ़ाएंगे, और कुछ दिन के बाद करंट अफेयर भी शुरू करेंगे, ठीक है। इस बार नेहा दरोगा बनना है, नेहा नहीं बनना है ना? हाँ बोलो हाँ सर बनना है। सर बीपीएच चलेंगे सर, बीपीएच जाओगे दोस्त सबके साथ? बीपीएच कहाँ है? राजगीर में। तुम लोग सब एक साथ जाना, मौज करना, ठीक है। संगठन में उसमें बहुत पावर है, सब मिलके करोगे तो हो जाएगा। 4-5 लड़का को एक के साथ चलो बीपीए भेजते हैं, बिहार पुलिस अकेडमी, ठीक है। मेंस में पूछा जाता है कितना, इस बार शायद 5 या 6 क्वेश्चन मेंस में दरोगा से पूछा गया। रीजनिंग से क्वेश्चन अच्छा पूछा गया, 18 क्वेश्चन। तो पहला क्या है, दरोगा का अगर प्री ही नहीं निकलेगा तो मेंस का तैयारी करने को फायदा है? बिहार पुलिस का प्री ही नहीं निकला नितेश, कितना फिजिकल दौड़ लिए, कोई फायदा है? बीपीएससी का प्री ही नहीं निकला, मेंस जबरदस्त तैयारी है, कोई फायदा है? इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम का क्या होता है, प्री होता है। इसीलिए प्री को देखो, प्री के सिलेबस को देखो और जी जान से लगा दो, ठीक है। अभी जैसे सौरभ दौड़ रहा है, ठीक है, सौरभ बोला ना आज भी वैसे 7 बजे के बाद हम फ्री है, दिल्ली जाता है बैजनाथपुर तक दौड़ने के लिए, और उससे पहले नहीं दौड़ता था। पहले अपना पूरा शक्ति, पूरा ऊर्जा, पूरा ज्ञान क्या लगा दिया, एसएससी जीडी में लगाने में निकाल दिया। अभी रवि सब क्या किया, पूरा नॉलेज, पूरा एक्सपीरियंस लगा दिया बिहार पुलिस के निकालने में। और अब क्या है, जब फिजिकल दौड़ रहा है उसको क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी से दौड़ रहा है। लेकिन अब तुम लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए, हालांकि वो पहले से दौड़ रहा था, 2 महीना पहले से दौड़ रहा था, लेकिन अब जो है और डेडिकेटेड होकर दौड़ने लगा है, ठीक है। तो तुम लोग भी अब जो 1-2 दिन में शुरू करो। गणेश चतुर्थी है ना आज, जाओ वहाँ गाँव में गणेश जी का लगा हुआ है ना, वहाँ गणेश जी का पूजा करना, नमन करना गणेश जी को, और कल से शुभ काम में एकदम शुरू कर दो, श्री गणेश कर देना, समझे जी। कौन कौन लड़का, दीपक 1, उधर से मिथुन 2, उधर से रवि 3, नितेश उधर 4 हो गया, ठीक है। ये चारों लड़का, और ब्यूटी लड़की में, आयुषी लड़की में, और लड़की में रूबी को भी ले लेना, 3 लड़की 7 बच्चा। और हमको उम्मीद है नितेश की तुम लोग का हो जाएगा, ठीक है, 7 बच्चा का। हाँ तुम भी जाएगा 7 लड़का, तुम भी 8 लड़का, साजन तुम भी जाएगा जाना। लेकिन इस सब चारों को तुम लोग का काम है क्या, ट्रेनिंग देना है। तुम लोग पहले से खिलाड़ी रह चुके हो, फुटबॉलर हो, स्टेमिना तुम लोग के अंदर जबरदस्त है, इस सबको भी सिखाना है कि साढ़े 4 मिनट में कैसे तुम लोग को जो है क्वालिफाई कर देना है। जिस दिन सिलेक्शन इस सब का होगा ना, इससे ज्यादा खुशी तुम लोग को होगा। आज देखो हमको तो बहुत खुशी मिलता है, आज देखो पढ़ा के इतना दूर पहुंचा दिए हैं, सिलेक्शन तुम लोग से ज्यादा हमको खुशी लगता है। और वही मेरे ऊर्जा का राज है, मेरे ऊर्जा का वही रहस्य है, तुम्हें लोग के खुशी में मेरा खुशी छिपा हुआ है। इसीलिए दूसरे के लिए जो भी करने का जीवन मौका मिले, निस्वार्थ भाव से करो, अच्छे से करो, ठीक है, बहुत अंदर से खुशी मिलेगा। इसीलिए इस सबको भी तुम लोग साजन, इस सबको तुम लोग सिखाओगे, समझे। गांव के दोस्त भाई सबको बनाओ इस पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिहार पुलिस। देखो अभी तक 45 क्वेश्चन तुम लोग कर दिए हो। 46वां क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, समझे। तुम लोग को एकदम इस बार धुक्कर बनाएंगे दरोगा, समझे। 3-3 बार लगातार दिए हैं, हमको पता है कि दरोगा कैसे निकालना है, और तुम लोग एकदम दरोगा बना के रहेंगे। बस तुम लोग एकदम इसी तरह लगे रहो, ग्रेजुएट सब लड़का सब। हाँ तो कौन करता है संयुक्त बैठक, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है, देख दो सब दरोगा क्वेश्चन तुम लोग सब बना रहे हो, बिहार दरोगा है ना, बिहार दरोगा। इस सब क्वेश्चन 46 क्वेश्चन किए, 46 का तुम लोग देखो जवाब दिए। अब देखो 47वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, है? उस दिन क्या बताए थे कि तुमको मुखिया बनना है तो कितना साल, ये ऐसे ही करके बताए थे। विधायक बनना है कितना साल उम्र होना चाहिए, 25 साल। जिला परिषद बनना चाहिए कितना साल, 25 साल। और उसके बाद क्या है कि लोकसभा का सदस्य बनना चाहिए कितना, 25 साल। तुमको बनना है राज्यपाल कितना साल, 35।
तुमको बनना राज्यसभा का सदस्य, कितना साल? 30। तो 18, ठीक है, 25, 30, 35, ये चारों, सॉरी 21, 25, 30, 35, यही चारों याद रखना। तो यही क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था, 21 वर्ष या इससे ऊपर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान लखनऊ, नई दिल्ली, झांसी, पटियाला। पटियाला। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी। राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? गुर्जर, परमार, करकोटा, उत्पल। परमार। देखो 2 क्वेश्चन का जवाब तुम लोग नहीं दियो। अगला क्वेश्चन नेहा से है। दिल्ली के लाल किला, अभी जिक्र किए थे लाल किला, लाल किला का निर्माण कौन करवाया था? अच्छा रुको, तुम्हारे आंसर को क्वेश्चन बनाते हैं। दिल्ली के लाल किला के अंदर स्थित मोती मस्जिद को कौन बनवाया था? चोरी चोरी भी करो, ऐसा करो। हम दिल्ली का लाल किला नहीं, मोती मस्जिद नहीं पूछ रहे हैं, लाल किला पूछ रहे थे। लाल किला का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां। और लाल किला के अंदर है मोती मस्जिद, वो कौन करवाते बेटे? हाँ आप बोलो औरंगजेब। देख रहे हो, इसको आंसर ही पता है डायरेक्ट, है ना। चलो नेक्स्ट। 1857 के में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? 10 मई 1857। और मेरठ से कहाँ आया टुकड़ी? दिल्ली। कहेगा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? हाँ, उसी दिन क्या मनाते हैं हम लोग? हाँ। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया। हाँ शिवरानी, तुमसे क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। शिवरानी से नहीं, इससे क्या नाम है? अंशु। अंशु, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु उम्र कितना है? देखो शिवरानी, इसको जवाब देना। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दरोगा क्वेश्चन पूछा गया है। राज्यसभा का सदस्य, बताना मत, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? अभी जस्ट बताए थे, समझाए थे ना, हमको पता भी नहीं था क्वेश्चन आया हुआ। देखो वहां क्वेश्चन डिस्कस करें तो एक क्वेश्चन बना ना, इसीलिए जो भी हो सके उसका क्या है, आगे पीछे का आयाम डिस्कस क्या करो। देखो यही क्वेश्चन है दरोगा में कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 30 वर्ष, है ना। और राष्ट्रपति का? ठीक है। और राज्यपाल का? विधानसभा का? विधानसभा 25, लोकसभा का? और ग्राम पंचायत का? 21। बस इतने सब तो है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन धर्मवीर से है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किए थे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? क्या बोल रहा है इसको, क्या बोल रहा जी? इसको देते कहाँ नहीं तुम लोग खाए बार? तो स्कूटी खूब चलाता है एकदम तेजी में। हाँ, कहाँ किससे उत्पादन संबंधित है श्वेत क्रांति? दूध से। और इसके कौन थे प्रणेता? वर्गीस कुरियन। अगला क्वेश्चन है, सतलज, चीना और रावी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, कावेरी? सिंधु की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? ग्रेट खली का असली नाम बता रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। कुलदीप सिंह राणा, शेर सिंह राणा, दलीप सिंह राणा, शमशेर सिंह राणा। हाँ दलीप सिंह राणा। देखो सब तुम लोग, हमको बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोग जवाब देते जा रहे हो। संडे को हम लोग यही करेंगे, खाली पुराना वाला रिवीजन, समझे? तुम लोग को तो कोई काट नहीं सकता है। बस तुम लोग को उस दिन क्या बोले थे सौरभ भैया कि तुम लोग को किस चीज से बच के रहना है? किसी भी तरह से। अभी क्या है, खून का घूट पी के ऐसा रहा। कोई तुम बोले, जैसे गांधी जी का सिद्धांत क्या था? सत्य अहिंसा। जैसे बोलता था ऐसे मारता था, क्या करते थे? दूसरा का। तुम लोग बोलो जितना मारना मारो, ठीक है, लेकिन एक दिन आएगा, ठीक है, ठीक है। उस दिन क्या है, अभी तुम्हारा वक्त चल रहा है, अभी हमारा दौर आएगा, ठीक है। तो उसको समझा देना प्यार से बोल के, और तुम लोग इतना करो तैयारी, इतना मेहनत करो, उसके बाद सबको जवाब दिया जाएगा, सबका क्लास लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी यही सब पे ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य वादन से था? हाँ सितार। लोकनायक किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश की बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? हाँ मैत्री एक्सप्रेस। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? बताओ। तुम भैंस का दूध तो नहीं पी रहे हो? भैंस का दूध पीने से क्या होता है पता है? हाँ
दिमाग एकदम भोता हो जाएगा, दिमाग पूरा सुतने का मन करेगा, समझे। स्ट्रक्चर जब हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे भागलपुर में, तो एक के गार्जियन जो है ना रोज उसको भैंस का दूध पहुंचाते थे, कमंडल में लेकर आते थे, मेरे सामने देखते देखते 6 महीना साल भर उसका बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा बदल गया, दिमाग बुद्धि मंद बुद्धि हो गया था, ठीक है। इसीलिए पढ़ाई वाला बच्चा सब क्या है कि जो है अगर भैंस का दूध खाते हो तो क्या करो, फिजिकल नहीं छोड़ना भी नहीं है, उसको क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी, दौड़ भाग खूब करो, खेती किसानी खूब करो, तब जाके भैंस का दूध लो, उसमें बहुत ताकत रहता है भैंस के दूध में, ठीक है। और गाय का दूध लोगे तो चलेगा। इसीलिए तुम तो अभी दौड़ भी नहीं रहे हो, नहीं रहे हो दौड़, और भैंस का दूध खाओगे दिमाग क्या हो जाएगा, बोतार हो जाएगा। इसीलिए गाय का दूध लेना है, समझे, जब कुछ नहीं कर रहे हो तब, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन हटाएंगे, संसदीय हटाएगा जी, महाभियोग लगेगा, कहाँ पे लगेगा, संसद में लगेगा। और त्याग पत्र किसको देंगे, हाँ ये दोनों क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन नेहा से है। नेहा, भारत का व्यापारिक संबंध पहले किस यूरोपीय देश के साथ स्थापित हुआ, भारत का व्यापारिक संबंध सर्वप्रथम किस देश के साथ स्थापित हुआ, हाँ बताओ नेहा, बताओ नेहा, भारत में सर्वप्रथम कौन से विदेशी व्यापारी यूरोपीय व्यापारी आए, कौन सा है साजन, बोलो जी, खकस के बोलो, कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, कब आए थे, 1498 में। अगला क्वेश्चन है, वेलिंगटन कप का संबंध किससे है, हॉकी से, किससे, हॉकी से। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, हाँ ये क्वेश्चन आज पढ़ाए कल पढ़ाए, ब्यूटी बताओ, जातक पवित्र ग्रंथ किससे है, देख रहे हो जी, क्या किया जाए बताओ, इसका क्या किया जाए, सब इसे संग सिमोसा का वो करवा लें पेनल्टी। जातक पवित्र ग्रंथ किसका है, वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का, शैव का, पढ़ाए है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर परिवहन भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है, लाल सागर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन किससे, सिंपल अगला क्वेश्चन तुमसे, भगवान बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ में। देखो देख रहे हो, बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म से, इसीलिए तुम लोग जो है आंख बंद करके विश्वास करो, जितना पढ़ा रहे हैं सब उसी दिशा में पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तुम लोग इसमें कोशिश मत रहो, एक्सक्यूज निकालो, बहुत एक्सक्यूज निकल जाएगा, ठीक है। सबके अंदर क्या रहता है, कुछ ना कुछ खामी होता है, क्या होता है, सबके अंदर अच्छाई भी होता है, सबके अंदर खराबी होता है, खामियां भी होती है, और क्या अच्छाई होती है। हमको क्या लेके पकड़ के चलना है, सुजीत, अच्छाई। सुजीत भी कुछ कुछ करता है, लेकिन सुजीत के अंदर बहुत अच्छाई भी है, जैसे क्या प्रतिभावान है, खिलाड़ी है, डेडिकेटेड है, लगनशील है, मेहनती है, ईमानदार है, बहुत कुछ है। और कुछ कुछ गलत है, ये गलत का चीज नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छाई के साथ साथ क्या है, हम लोग को साथ लेके चलना है, ठीक है, गलत को भी सही करना है धीरे धीरे। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था दुर्गा सुजीत के, भगवान बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, शिवरानी से क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है, जम्मू कश्मीर। रज्जनामा फारसी में अनुवाद था किसका, अथर्ववेद का। देखो रामायण भी अथर्ववेद का, रामायण का, महाभारत का, योग वशिष्ठ का, महाभारत का, देखो ध्यान रखना है। और रज्जनामा का मतलब क्या था, युद्ध की पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, औरंगजेब, ठीक है, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, एक बार आगरा में, एक बार दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था और किसके द्वारा प्रदान किया था, दोनों बताओ जवाब अभी। हाँ फर्रुख शेर क्या क्या शाही फरमान जारी किया, और कब, 1632 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, 1510 में। अगला क्वेश्चन है, शिवरानी, रेशम किससे उत्पन्न होता है, रेशम के कीड़े के अंडा से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से, स्वयं के रेशम के कीड़े से, हाँ रेशम कीड़े के लार्वा से, ठीक है। किस गाछ पे पलता है यह, शहतूत का पत्ता। कहता है मोबाइल सेल फोन को काम करने के लिए कौन सा आवश्यक है, काम करने में अनुकूल, हैंडसेट, सेवा प्रदाता, नेटवर्क, सिम कार्ड और उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रवि, कि कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, इंटरनेट कार्य प्रणाली। ऑप्शन है www,
HTTP, ईमेल, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, हाँ कहेगा HTTP का फुल फॉर्म तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है पूजा, तुमसे क्वेश्चन है, परसों करवाए थे पूजा। किस रक्त वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर? ओ ठीक है, और यूनिवर्सल रिसीवर AB। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है तने की कटाई का प्रयोग किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तने का काट देंगे फिर से वो उग जाएगा। कौन सा? कपास के लिए, केला के लिए, पटसन के लिए, गन्ना के लिए? गन्ना का फसल देखे हो जी तुम लोग? गन्ना में क्या करता है? काटते रहता है ऑटोमेटिक, फिर वो होते रहता है, तो वही है। अगला क्वेश्चन है ये, हाँ आयुषी तुमसे क्वेश्चन है, अभी थोड़ा देर पहले किए थे। कह रहा एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप AIDS, अभी किए थे थोड़ा देर पहले, स्पीडिंग किए थे ना फुल फॉर्म। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? पूजा बताओ, नेहा बताओ, एड्स का फुल फॉर्म। किताब खोल के देख के बताओ, किताब खोल के देख के बताओ। कहाँ रहता है पूजा नेहा ध्यान? कैसे बनोगी तरह का? ऐसे बन पाओगे? तुमको हम बिना स्टार के डबल स्टार लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तुम है जवाब नहीं देती हो। इतना 62-65 पेज नंबर था, 62 नंबर देखो तो। हाँ देखो देखो, हाईलाइट भी नहीं की हो। तुमको एगो खरीद लेना हाईलाइटर। ठीक है, हाँ बताओ, तुम बताओ, साजन बताओ, एड्स का फुल फॉर्म बताओ। किताब कहाँ रख दी है? रिवीजन करवाए थे ना, तब मेरे रिवीजन करवाने क्या फायदा हुआ बताओ? अरे धर्मवीर, अभी जो तुम लोग को रिवीजन करवाए जे इतना इतना रिवीजन, हम कितना गरज के कितना चिल्ला के पोडियम पर पर करवाए, और जब करवाए तुमको और याद भी करवाए, सर बोलिए क्या है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे तो क्या किया जाए बताओ? याद है तुम लोग मार खुश हो, लैला के लड़का को हम पिटाई भी करेंगे, दूसरे जगह के लड़का को नहीं करेंगे पिटाई, लेकिन लैला के लड़का को पिटवो करेंगे हम। ठीक है, क्या है बताओ, क्या होता है फुल फॉर्म? हाँ नेहा बताओ। तब अभी कुछ देर पहले रिवीजन करवाए एकदम, और तुम लोग बोल नहीं पा रहे, और वही क्वेश्चन आ जाएगा जब दरोगा में आया है क्वेश्चन, आया ना यही क्वेश्चन। देखो कहाँ गया जी, दिखाते हैं रुको, तुम लोग को लगता है कि विश्वास है, यहाँ देखो देखो दरोगा में पूछा गया है एड्स का पूर्ण रूप क्या है, दिखा है ना एड्स का। उसके बाद सर्वदाता, इंटरनेट, ये सब तुम लोग का क्या है, सब तुम लोग पढ़े हो, सब तुम लोग पढ़े हो। ठीक है, तुम लोग बोल रहे हैं ना, खाली करते जाओ, जितना सा बोलते हैं सब का दरोगम होगा। अगला क्वेश्चन ये हुआ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला नेहा तुमसे क्वेश्चन है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध का फटने से ऑप्शन बोल रहे हैं, टार्टरिक एसिड, बर्बरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। लैक्टिक एसिड। संतरे किसका प्रबल स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। इसमें देखो गलत आंसर भी दिया हुआ है, इसको भी सही कर देना। हाँ इसमें देखो वो दिया हुआ है, क्या दिया था? BC दिया था, प्रोटीन दिया था, जबकि किसका स्रोत होगा? विटामिन का। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। क्या कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? डेंगू, बुखार, मलेरिया, फाइलेरियोसिस, घेंघा। घेंघा किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कहता है पालक के पत्ता किसका प्रचुर स्रोत है? आयरन का। अगला क्वेश्चन, दंत क्षय का प्रमुख कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस। किसका रोकथाम से? टिटनेस। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे? प्रसिद्ध चिकित्सक, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, जीव विज्ञानी। भौतिक शास्त्री थे। कौन थे? और वो क्या थे? सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। इधर से ब्यूटी बताओ, टेलीफोन का आविष्कार कौन किए थे? ग्राहम बेल। भाप के इंजन का आविष्कार? जेम्स वॉट। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? दिया हुआ है PSLV, दिया हुआ है ना, देख रहे हो? फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ 2 क्वेश्चन आया ना, एक 8 से आया, एक PSLV से आया। उसमें रक्षा प्रौद्योगिकी देखो ना, PSLV था ना, यही इधर से जो भी पढ़ रहे तुम लोग, तो वही बोलना, इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग खोल के हमको दिखाना, समझे? दिखा लॉन्च व्हीकल पढ़े हो ना, परसों तरसों GSLV PSLV। हाँ इसीलिए बोलते हैं अपना अपना बुक रखो, अपना बुक से क्या है तुरंत वो कर लोगे। देखो कहाँ है, दिखाओ।
देखो जी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पेज नंबर 7 में है। और दरोगा में भी देखो पूछा गया संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है। तुम लोग बोलते हैं जो जो बोलते जा रहे हैं वो सब करते जाओ। इस बुक को हम लोग बेस बना के पढ़ेंगे, तुम लोग का दरोगा भी निकलेगा, बिहार पुलिस भी निकलेगा, BPSC भी निकलेगा, SSC GD भी निकलेगा, सब एग्जाम तुम लोग का निकलेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है? बताओ। अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, ये बताए भी थे तुम लोग को। अब आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन यही है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? CO2। निम्नलिखित में से किसे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? मिट्टी के तेल के लैंप में, मोमबत्ती में, सौर लालटेन में, टॉर्च में? सौर लालटेन में। निम्नलिखित यंत्र में से विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? मीटर से। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को किसमें परिवर्तित करता है? मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखो अभी थोड़ी देर पहले करवाए थे, इसका जवाब पूजा नहीं है, अंशु देगी। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्नलिखित में से किसका परत होता है? तुम बताओ आर्ची, अभी थोड़ी देर पहले करवाया। गैल्वेनीकृत क्या लिखवाए थे? हाँ क्वेश्चन था, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न में से किसका परत चढ़ाया जाता है? बताओ किसका, सही तो बोलो किसका? जस्ता, अभी बताए थे ना, जस्तीकरण बताए। देखो दरोगा में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? और रासायनिक नाम बताओ। सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। 100 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन में केवल तुम लोग 4 से 5 क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए, 95 क्वेश्चन का जवाब दिए। 95 क्वेश्चन। क्या लग रहा है रवि, दरोगा बन सकते हो? नया लग रहा है कि डबल स्टार लग सकता है? सिंपल लग रहा है तुमको? नितेश लागे रहा लागा पारे छे, हुआ पारे छे, काम और लो छे, जवाब भी मत देर लो छे, लागे छो नहीं? बस तो सब यहाँ विश्वास रख। और गीत एगो लिखी ले कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, और मन में पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास कि होंगे कामयाब एक दिन। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त किया जाता है। थैंक यू एवरीवन। क्या रवि बोले? कोट बोलते हैं, ठीक है, कोट बोलते हैं। जैसे क्या है, तुम लोग हौसला अगर कमजोर हो जाता है, ड्यूटी ये थक हार मान जाती है आरती सब, तो इसके लिए है कि कोट है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठा उसी, थक कर ना बैठ सुजीत, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, बस इसी तरह संडे है, कल संडे मनाओ, रिलैक्स करो, और फिर मंडे से सब लोग क्लास आओ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।